जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो आप लोग बताओ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसी हो रही है पढ़ाई मेरे भाई। यहाँ पे एकदम तहलका मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे तो जो फाइनली आप लोगों का दिल्ली पुलिस, ठीक है। 12 दिन 12 मैराथन में आज हमारी तीसरी मैराथन है और तीसरी मैराथन में पहली मैराथन में हम लोगों ने आपको पढ़ाया प्रॉपर, मतलब मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज, प्रतिशत शांत रखें और अपने तैयारी पर पूरी तरीके से विश्वास रखें कि हाँ, हमने इतनी सस्ती तैयारी नहीं की है, हमने अच्छे से पढ़ाई की है और हमारा सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे से होगा। आप मन में ये विश्वास लेकर के चले, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। ठीक है, आइए चलिए। तो जैसे हम आपको बता दें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई यहाँ पर क्या है और कैसे है। देखो, होता क्या है, जब किसी पैसे को तुम किसी को मेरे भाई उधारी पर देते हो, ठीक है, तो जैसे मानो पैसा क्या है कि मेरे भाई बढ़ेगा। जैसे आज के समय पहले के जमाने में किसी के पास 100 रुपए होते थे तो बहुत कुछ खरीद पाता था। आज के समय 100 रुपए में आपको बहुत कम ही चीजें मिलती हैं। इसका मतलब पैसा क्या हो गया, धीरे धीरे महंगा हो गया। समझ रहे हैं। आप पहले किसी को मतलब 1996 में 10,000 रुपया देते तो वो क्या क्या नहीं खरीद लेता, लेकिन आज के समय 10,000 में तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैसा जो है धीरे धीरे सोचो, अगर आज से 10 साल पहले किसी ने मेरे से 10,000 रुपये उधारी लिया होता और आज ला करके वो 10,000 रुपये लौटाता तो मेरा तो नुकसान हो जाता कि उस समय मैं, उसका सोना का रेट क्या था, मैं सोना खरीदता तो मुझे कितना मिलता और इस समय मैं खरीदूंगा तो क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ब्याज का सिस्टम लगाया गया कि जैसे समय जैसे जैसे बीतेगा तो वो जो पैसा तुमने लिया है वो भी धीरे धीरे महंगा होता जाएगा। जैसे वस्तुओं की महंगाई होती है, सभी चीज़ की होती है, तो मेरे भाई यहाँ पैसा भी महंगा होगा। अब उसको जोड़ने के दो तरीके हैं। एक, अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप ब्याज लेते हो, हर महीना फिक्स लेते हो, तो उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा, उसका भी फूफा है, चाचा है, पापा है, और वो मेरे भाई यहाँ पर है वो कंपाउंड। ठीक है, कि मेरे भाई पैसा जो मानो 100 रुपये लिए तुमने, उसके ऊपर पहले साल में 10 का ब्याज बना, तो फिर अगले साल अब वो 100 में 10 जोड़ करके 110 हो जाएगा और अब अगले साल फिर उस 10 पर 110 पर ब्याज तुम्हारा बनेगा। तो ये कहानी तुम्हारी हो जाती है। आपको पता है कि इस मैराथन में हम कुल मिलाकर के 3 भाग में आपको पूरा करा रहे हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए, जहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टर वाले क्वेश्चन है, कैटेगरी बी जहां पर मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और कैटेगरी सी आदित्य सर स्पेशल है। तो तीनों से आप लोग अवगत हैं, बढ़िया से अवगत हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक के साथ में, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर में चलने के पहले हम आपको छोटा सा बात यहाँ रिमाइंड करा देते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो। याद रखिए मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100। जहाँ SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, P हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, R हमारा रेट यानी यहाँ पर जो है दर है, और T हमारा टाइम यानी क्या है, तो समय है। ठीक, अब इसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जितने भी भाई हमारे नए हैं, फटाफट हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को बता दीजिए कि यहाँ पर गणित की एकदम निःशुल्क क्लास चल रही है और आपकी परीक्षा के लिए चल रही है और सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आज ही चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बनाइए। कहा गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 एट 5% फॉर 3 ईयर इज, 1500 रुपए पर 5% के दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू हमारा रेट इंटू हमारा टाइम और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 15 इंटू 15 कितना होगा बाबू, तो 225 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी फॉर देवसेना। एकदम पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और यहाँ सवालों का उत्तर देना शुरू कर दो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हवाबाजी नहीं करनी है। ये तुम्हारे GS की या इंग्लिश की क्लास नहीं है कि लेट गए हैं, आराम से बैठे हुए हैं और तब उसके बाद में आंसर दे रहे हैं। नहीं, पेन पेपर उठाइए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सॉल्व करिए और तब उसके बाद उत्तर दीजिए। क्योंकि अगर मेरे भाई आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हुआ, आप खुद से अभी क्वेश्चन क्लास में नहीं बना पाए, तो पेपर में आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो फियर फैक्टर का भी खत्म होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी आपसे आग्रह है, पेन पेपर उठाइए, सवाल बनाना शुरू करिए। ठीक है, और सभी लोग क्लास को अपने स्टेटस पे लगा दे भाई। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया साधारण ब्याज की किस दर पर 2000 की राशि 4 वर्षों में इतना हो जाती है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 बिकम 2520 इन 4 ईयर। क्या वो रेट होगा, मतलब आज के समय में कहीं पर पैसा अगर इन्वेस्ट करता हूँ
तो वो मेरे भाई 2000 होता है। मैं यहाँ पर कितने सालों के लिए करता हूँ, तो 4 सालों के लिए करता हूँ, और वो मेरी इतनी की हो जाती है। ये हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ ना भाई यहाँ पर कि भैया ब्याज का जो दर है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ब्याज की, भाई पानी ग्लास में डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं सर कि देखिए आपको ब्याज निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो वो मेरे भाई हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तुमने मेरे भाई यहाँ पर मिश्रधन तुम्हारा कितना बना 2520 का, और प्रिंसिपल कितना था 2000 का। इसका मतलब तुम्हारा जो कहीं ना कहीं ब्याज है वो 520 का है, कहीं ना कहीं जो ब्याज है वो हमारा कितने का है, 520 का है। अब छोटी छोटी बातें हम तुमको समझाते हैं जो तुम्हारे काम में आएंगे। जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर तुमने सिंपल इंटरेस्ट का मेरे भाई फॉर्मूला याद कर रखा है कि सर सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर दें, थोड़ा सा इसके अंदर में हम चेंज लेकर के आ जाएं, तो यहाँ पर रेट का फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। और रेट का क्या निकलेगा, SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू हमारे सामने 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा, टाइम। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें, टाइम को इधर लेकर के चले आए, तो हमारे सामने हो जाएगा SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम निकल करके चलाएगा। यानी अगर हमें ब्याज निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, अगर हमें रेट निकालना है तो हम ये कहेंगे कितने का ब्याज कितने के ऊपर इंटू 100 बटे में टाइम, और ऐसे ही अगर हमें टाइम निकालना है तो कितने का ब्याज कितने के ऊपर इंटू 100 बटे में रेट। मेरे भाई ये छोटी छोटी चीज़ें अगर तुम याद रखते हो तो तुम मेरे भाई सवालों को जल्दी बना पाते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा तुम देखोगे कि गुरुजी रेट हमें कितने का मिला, तो रेट हमें कितने का मिला, तो ब्याज कितने का है, तो 520 का है। ब्याज कितने का है, तो 520 का है। कितने के ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2000 के ऊपर में है। इनटू हम क्या करेंगे, तो 100 करेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, तो टाइम करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 2 और 1 से पूरा पूरा 3 खत्म हो गया। 4 से अगर हम काटते हैं दोस्त यहाँ पर, तो 13 बार में, और 13 का आधा कितना हो जाएगा, तो 6.5% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर हमारा जो है ये सवाल का उत्तर है। ठीक है सर, भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस में 3 वर्ष की छूट देने को मना कर दिया है, कुछ कीजिए प्लीज। ठीक है, क्या किया जाए आप बताइए, क्या चाहते हैं आप, क्या किया जाए। अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं मेरे भाई पहले जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, तब इसके बारे में कुछ कहना समझूंगा उचित। ठीक है, क्योंकि बिना जानकारी के आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि रेलवे में तो 3 साल हटा दिया गया था, क्योंकि कोविड के कारण वो रिलैक्सेशन था, और कोविड को गए जमाना हो गया तो इसीलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी इसका मुझे नहीं पता है कि ये कौन से वाले रिलैक्सेशन की आप बात कर रहे हो। आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई अगला सवाल देखो, जो कि सीजल 2025 से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। और सवाल में ये कहा गया कि कितने वर्षों में 4000 रुपए की राशि 10% की दर से मेरे भाई यहाँ पर 1200 रुपए का साधारण ब्याज देगी। बच्चों आज के समय तुम अगर देखो तो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, तो जो पैसा तुम इन्वेस्ट करते हो वो प्रिंसिपल होता है, जितने के रेट से करते हो वो मेरे भाई यहाँ रेट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ ब्याज हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने वर्ष, टाइम पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको टाइम निकालना है तो ये देखिए कितने का ब्याज आपको मिला है, कितने के ऊपर मिला है, इनटू में 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी 1200 का हमें ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है, तो 4000 के ऊपर में मिला है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा 10% हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखो तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से मेरे भाई दोनों 0 खत्म, 4 से मेरे भाई काटेंगे 3 बार में, तो हमारा कितना होगा, 3 साल होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 साल होगा, और 3 हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल 4 नंबर क्वेश्चन है। भाई हमारा कहता है थोड़ा फास्ट चलिए। हाँ हाँ, अभी आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट चलिए, अभी लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस बूस्टर में आसान क्वेश्चन रखते हैं ना, इसीलिए तुमको लग रहा है अभी हम लोग स्लो चल रहे हैं। आ जाओ पढ़ो। 16,340 रुपए की राशि 13% की दर पर उधार दी जाती है। 5 वर्षों के बाद में ब्याज हमारा कितना होगा, ये बता दो। यदि 5 वर्षों के बाद x रुपए है, यदि 5 वर्षों के बाद x रुपए बन जाता है तो x के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, पहली बात मेरे भाई, क्या तुम्हें यहाँ पर सवाल में ब्याज निकालना है या मिश्रधन निकालना है।
तो कुछ कॉमन टर्म्स है जो तुम्हें समझने पड़ेंगे। जिस पैसे को तुम निवेश करते हो उसे इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में मूलधन कहते हैं, और निवेश होने के बाद में जो ब्याज मिलता है उसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। और बाद में जब वो पैसा को उस ब्याज में जोड़ दिया जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है, यानी मिश्र धन बन जाता है। 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का ब्याज मिलेगा तो वो 110 बन जाएगा। 100 की चीज में 10 का ब्याज मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने इतने रुपए मेरे भाई निवेश किया है, इतने परसेंट के मेरे भाई दर से किया है, तो यहाँ कहा गया कि 5 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है। तो आज के समय देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, थोड़ा टेक्निक बताता हूँ, और टेक्निक से आप मेरे भाई छोटी छोटी चीज़ों को समझना। वो बेसिक वाली चीज़ें अब तुम छोड़ दो, ठीक है। तुमको एक सवाल अगर हम यहाँ पर ये कहें कि भैया मेरे पास में एक पैसा है जो कि 2000 रुपये है, और इस पैसे को मैं मेरे भाई यहाँ पर 20% के रेट से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे भाई यहाँ 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तुम मुझे दो चीज़ें बता दो। सबसे पहला कि साधारण ब्याज यहाँ पर कितना होगा, और दूसरा मेरे भाई जो अमाउंट है वो कितना होगा, ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। अगर हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ बनाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो पैसा है देखिए, प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होता है। याद रखिएगा, कुछ कॉमन टर्म्स हम आपको बताते हैं। प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना होता है, 100%। मूलधन कभी भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर आपको ब्याज निकालना है तो आप ब्याज के लिए मेरे भाई रेट इंटू टाइम का मेरे भाई परसेंटेज निकाल लो, ये आपका ब्याज हो जाएगा। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जमा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आप समझ गए दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे सामने, ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, जो कि अपने आप में कितने परसेंट का मान है। देखो दो चीज़ें हमको निकालनी है, पहली चीज़ हमको निकालनी है साधारण ब्याज, और दूसरी चीज़ हमको निकालनी है अमाउंट। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो 2000 दिया गया है ये अपने आप में क्या है, तो 100% की मेरे भाई वैल्यू है, और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, रेट इंटू टाइम, यानी 60% का मान मेरे भाई पता करना है। 100% का मान दिया है, 60% का मान पता करना है, तो ये उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। ये उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाइए, अगर हमें अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो दिया गया है ये मूलधन का मान है, और मूलधन कभी भी अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू है। और हमें अमाउंट यानी मिश्र धन पता करना है, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है, 100% के समान में 60% का ब्याज। कितने का ब्याज, 60 का ब्याज। तो 100 में 60 का ब्याज कितना बनाएगा, 160। 100 में 60 का ब्याज कितना बनाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 160%। तो यदि आप इसको काटेंगे तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200। ऐसे भी देखो 2000 का पैसा 1200 का ब्याज, यानी कितना बनाएगा, तो 3200 बनाएगा। तो हम इस तरीके से चीजों को डायरेक्ट लिखते हैं कि जो पैसा होता है वो कभी अपने आप में 100% होता है, और 100% के साथ ब्याज को जोड़ दीजिए तो वो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है भाई मेरे, ठीक है। तो आप यहाँ सवाल में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे इतने रुपए की राशि, यानी यहाँ पर ये जो 16,340 है ये तुम्हारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, मतलब कितने का मान है, तो 100% का। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि कितना वो बन जाएगी, यानी कहने का मतलब मेरे भाई 100% का पैसा और प्लस कितने परसेंट का ब्याज, तो मेरे भाई 13 × 5 यानी 65% का ब्याज, यानी हमें इतने का मान पता करना है। अगर हम सही तरीके से देखें मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या है, तो ये x का मान है। आप आ जाओ, आप यहाँ बोलोगे सर ये 16,340 बट्टे में कितना है, तो ये 100 का मान है, और हमें पता करना है 165 की वैल्यू। 0 से आपका 0 खत्म, 5 से बच्चे अगर आप काटोगे तो 33 बार में, और 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 1 2, इतना 817 को 33 से गुना करना है। 817 को मेरे भाई 33 से गुना करना है। आप यहाँ देखिए 3 सते 21 मेरे भाई, यहाँ 5 8 तिरके 24, और ये भी हमारे सामने 24 51 है। 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, और 2 हो गया, 26961। कुल मिलाकर के क्या होगा, 26961। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो x नाम की ये जो संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर इसके डिजिट के सम को बता दीजिए, सम ऑफ द डिजिट बता दीजिए कि सम ऑफ डिजिट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो इसके सम ऑफ डिजिट बताने का मतलब सबको जोड़ना। चलो जोड़ो, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 6 22, 22 2 कितना हो जाएगा, सही है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 2691। मेरे भाई कुछ गड़बड़ है क्या,
बताइए जल्दी से। 9 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 6 2 8 1 9 खत्म हो जाएगा, फिर तो डिजिटल सम हमें मैनेज करना पड़ेगा। सम ऑफ डिजिट इतना इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% पर द इंटरेस्ट इज एक्स। अच्छा, एक्स जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में अलग दिया गया है, इंग्लिश में अलग दिया गया है। हिंदी में ये बयान होता है कि एक्स जो है वो मिश्रधन है, अमाउंट है, और इंग्लिश में ये लगता है कि देखो इंग्लिश में क्या कहा गया, इफ द इंटरेस्ट इज एक्स, मतलब इंग्लिश में ये कहा जा रहा है एक्स नाम की जो चीज है वो इंटरेस्ट है, और हिंदी में कहा जा रहा है यदि 5 वर्ष के बाद ब्याज, अच्छा ब्याज x रुपए होता है, नहीं हिंदी में भी सही दिया गया, हिंदी में 5 वर्ष के बाद ब्याज दिया गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें मेरे भाई क्या पता करना है, ब्याज पता करना है, अमाउंट नहीं ब्याज पता करना है। तो आ जाओ चलो, तो अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हम कहेंगे 16,340 रुपए, ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, मतलब इतने का मान है, और हमें ब्याज पता करना है। 13 × 5 मतलब 65% की वैल्यू पता करनी है। अगर हम सही तरीके से देखें, अब 5 से काट लीजिए 13 बार में, 5 से काट लीजिए 2 बार में, और 2 से काट लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 817 बार में, ये आपका क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। आप यहीं से डिजिट का सम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लगाएंगे। 13 का 7 गुना 91 का 1 आपके पास में 9 हो गया, 13 का 1 गुना 13 और 9 मेरे भाई यहाँ कितना हो गया, 22 हो गया, और 13 8 104 और 2 106 हो गया। आप इसके डिजिट को मेरे भाई जोड़िएगा जरा, तो 1 और 6 7 और 2 9 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद में 5 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए। सवाल में कहा गया एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 10% दर से मेरे भाई एक कंपनी में निवेश करता है और एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में ब्याज के रूप में इतना रुपए अर्जित करता है। व्यक्ति द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। मैं कहीं पर कोई पैसा निवेश करता हूँ, ठीक है, कुछ पैसा लगाता हूँ मैं, मेरा एक फिक्स रेट है, मेरा एक फिक्स टाइम है, और मुझे उसके बाद में जाकर के इतने रुपए ब्याज के तौर पे मिलते हैं, पैसा क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, व्यक्ति साधारण ब्याज की इतना % की दर से, यानी ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर रेट है, ठीक है, निवेश करता है, और 3 वर्षों में यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, इतने रुपए अर्जित करता है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो ब्याज हो गया। और हमसे कहा गया व्यक्ति द्वारा कंपनी में निवेश की गई जो राशि है वो ज्ञात करो कि वो राशि हमारी यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जरा पढ़िए। ये जो पैसा है ये तुम्हारा क्या है, तो ब्याज है। यानी अगर हम देखेंगे 44,250 ये हमारा ब्याज है। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारे सामने कितना है, 10 है, और टाइम कितना है, तो 3 है। और हमसे क्या पूछा गया जरा बताना, तो व्यक्ति द्वारा कंपनी में निवेश की गई राशि, यानी हमसे 100% का जो मान है वो पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, देखिए 3 से हमारा एक बार में 14 है, 3 चौके 12 है, ठीक है, यहाँ 3 7 21 है, यहाँ पर ये पूरा मेरे भाई उत्तर है। तो अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, 14,000, मतलब यहाँ पर ये हमारा पूरा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, तो सी उत्तर है। साधारण ब्याज तुम लोग को बताएं बहुत हल्का टॉपिक है, बहुत ही हल्का। अभी तो तुम लोग को नॉर्मल क्वेश्चंस करा रहे हैं कि पैसा दे दिया तो ब्याज पूछ ले रहे हैं, ब्याज दे करके पैसा पूछ ले रहे हैं, और ये तमाम बातें। अभी धीरे धीरे जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़े से बढ़ेंगे तुम्हारे। चलो देखते हैं कितने लोग हमारे इस सवाल का उत्तर देते हैं। एकदम जोश में बढ़िया से एकदम जो है आंसर दीजिए और एक्साइटेड रहिए एकदम। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्लास के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आ जाओ। यदि 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो यहाँ कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। यदि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम 8 वर्षों में मेरे भाई साधारण ब्याज कितना है, 40% है, 8 वर्षों में 40%, यानी ऐसे मान करके चलेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 8 वर्षों में कितना, तो 40%, 8 वर्षों में कितना, तो 40%, तो कितने वर्षों में पूरा पैसा मिलेगा, यानी 100% का ब्याज मिलेगा। कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर होगा, ठीक है, कितने वर्षों के बाद, यानी जो ब्याज है वो कितने वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा। आसान भाषा में 40% का मिलने के लिए 8 साल लगता है, तो 100% का मिलने के लिए कितना साल लगेगा। 8 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो बाबू हमारे 20 बार में, एक बार में उड़ा दो। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर सरकारी बाबू इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया एक निश्चित राशि पर 2 सही 2/5 वर्षों के लिए 15% की दर से प्राप्त मिश्र धन उसी राशि पर समान दर पर इतने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। तो मेरे भाई यहाँ पर योग क्या है, वो पैसा क्या है। बहुत प्यारा एक सवाल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर रुपीज इतना ईयर एट इतना परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 507 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर बहुत एक प्यारा सा सवाल कि किसी पैसे को जब हम निवेश करते हैं एक निश्चित राशि पर इतने वर्षों के लिए इतने परसेंट वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन उसी राशि पर, मतलब यहाँ जो मिश्र धन है वो मेरे भाई वहां के साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। ठीक है, चलो तुम लोग इसका उत्तर बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं। तुक्का नहीं मारना है, 30 सेकंड हम तुमको बढ़िया से दे रहे हैं पूरा पूरा सोचने के लिए। जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। यहाँ पर सीधा कहा गया अमाउंट जो है, मतलब यहाँ पर कोई एक पैसा है जिसको तुम निवेश करते हो और निवेश करने के बाद में कितने के रेट पे करते हो, 15% के रेट से, और कितने सालों के लिए, तो 2 सही 2/5 सालों के लिए। तो वो वाला पैसा 507 रुपए मेरे भाई कम है। ठीक है, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए फटाफट मेरे भाई, यहाँ पर बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो दुनिया यहाँ पर क्या करेगी, दुनिया यहाँ पर मेरे भाई पहले वाले केस में अमाउंट निकालेगी, लेकिन कुछ जो शब्द होते हैं ना थोड़े से वो एग्जामिनर के भी सही होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। असल में यहाँ पर क्या है कि ये जो दिया गया है वो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्याज का अंतर है। पहले वाले केस का जो ब्याज है वो दूसरे वाले के ब्याज से मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कम है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, कि निश्चित राशि पर इतने वर्षों के लिए इतने की दर से मिश्र धन और उसी राशि पर समान दर पर इतने के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपए कम है। ठीक है, उतने के ही दर से समान दर पर, तो मेरे भाई जो दिया गया है मैं आपको बता दूं, ये मेरे हिसाब से जो 507 है वो कितने की वैल्यू है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर है 15 और इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 9 में से 2 गया 7, नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ। पहले वाला सिचुएशन यहाँ पर क्या है और दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है। दो तरह के हालात हैं और दोनों पे यहाँ पर चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। हम ऐसे मान के चलते हैं कि पहले वाले स्थिति में इस व्यक्ति को कितने % का ब्याज मिलता है और दूसरे वाले स्थिति में इस व्यक्ति को कितने % का ब्याज मिलता है। पहले वाले स्थिति में ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट हमारे सामने 15% है, और समय की बात करें 5 इंटू 2 10 2 12, मेरे भाई यहाँ पर 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे वाले स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हमारे सामने ये 15 हो जाएगा, और वहां अगर हम देखते हैं तो 2 9 18 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा डेसिमल में होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ही रेट सेम रेट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 36% का मेरे भाई यहाँ ब्याज मिलेगा, और यहाँ जो ब्याज मिलेगा 19 का 5 गुना 95, और मेरे भाई आपका 9 पास में 19 एकम 19 और 9 मेरे भाई 28। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 2 हो गया, ये हमारे सामने हो जाएगा 1 4। ठीक है, कुल मिलाकर के आप देखते चलो ना कितना हो जा रहा है आपका, 15 इंटू मेरे भाई कहीं ना कहीं 19 बटे 2, तो 15 इंटू 19 बटे 2 मेरे भाई कितना, 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर 1 4 142.5, कितना हो जाएगा 142.5। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले वाले केस में जो आपको मिश्रधन मिला है और दूसरे वाले में जो ब्याज मिला है, तो यहाँ का जो मिश्रधन है वो मेरे भाई इससे कम है। तो यहाँ वाले केस में देखो ब्याज अगर 36% का है तो मिश्रधन कितने का होगा, तो 100% का पैसा 36% का ब्याज यानी 136% की वैल्यू होगी। तो पहले वाले स्थिति में इतने का मिश्रधन है, दूसरे वाले स्थिति में इतने का ब्याज है, तो जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है मेरे भाई बताना। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 6.5% का है। कितने का है, तो 6.5% का है। तो अगर हम वहां पर देखेंगे तो जो ये 507 है ये कितने की वैल्यू है, 6.5 का। कितने का मान है, तो 6.5 का, और हमसे कहा गया मूलधन बता दो, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है कि पहले वाले स्थिति में ब्याज इतने का था तो मिश्रधन इतने का हो गया, और दूसरे वाले स्थिति का ब्याज इतना हो गया। इसका मिश्रधन इससे कितना कम है, 6.5%, यानी जो दिया गया वो 6.5 का मान है, हमसे इतने का पूछा है। 5 से काटेंगे तो दोस्त मेरे 13 बार में, और 5 से काटेंगे 200 बार में। 13 से काटिए मेरे भाई, 13 3 के 39, 13 चौके 52, 13 3 के 39 और 13 9 117 मेरे भाई, ये हमारा 7800 आ जाएगा और एकदम सटीक उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो सवालों की भाषा को थोड़ा सा देखते रहिए, कहाँ पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप पढ़िए। 8 नंबर सवाल क्या कहा गया, बोला गया अ डिसऑनेस्ट फाइनेंशियर, ठीक है हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है। मतलब पहले बता दिया गया कि फाइनेंसर बेईमान है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज को भी शामिल कर लेता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या बन जाएगी। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर असल में क्या है कि ये क्वेश्चन दिख तो रहा है तुमको साधारण ब्याज का, लेकिन ये क्वेश्चन साधारण का ना बन करके किसका है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, यदि तुम हर मतलब 3 महीने में या 4 महीने में तुम जो पैसा कमाए हो, यदि तुम उसको मूलधन में जोड़ देते हो तो फिर वो मेरे भाई साधारण नहीं रहता, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है और वहां तुम्हारा सक्सेसिव बच्चों लग जाता है। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में पढ़े तो हमारे सामने क्या क्या डेटा है, पढ़िए। बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में, ठीक है, ब्याज को भी शामिल कर लेता है। यदि वह मेरे भाई 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज का प्रभावी दर जो होगा वो क्या होगा, मेरे भाई इफेक्टिव जो रेट होगा वो क्या होगा। यानी पैसा आपको पता है क्या करना है, तो पैसा मेरे भाई आपको मेरे भाई 4-4 महीने में बांट देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको मेरे भाई यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपको कितने महीने में बांट देना है, 4 महीने में। तो हम आपको एक बात कहेंगे कि जब भी ऐसा हो जाए कि जो तुम्हें दिया गया हो मेरे भाई यहाँ पर, उसके आधार पे तुमसे ये कहे कि तुम इसको 4 महीने में बांट दो, 5 महीने में बांट दो, 6 महीने में बांट दो, तो वहां तुम अपना पहले नकली जो रेट था उसको छोड़ करके असली रेट निकालोगे। तो तुम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो ये जो रेट दिया गया है ये आपको पता है कितने महीने का रेट है, 12 महीने का, और हमसे जो पूछा गया है 4 महीने का हिसाब से पूछा गया है, तो 4 महीने का रेट कितना होगा, यानी प्रति महीने का जो रेट होगा गुरुजी वो कितना होगा, 1%। प्रति महीने का रेट कितना होगा, 1%। ठीक है, अब मुझे 1-1% के हिसाब से कितनी बार ब्याज देना है, टाइम को भी देखो, टाइम मेरे पास कितना है, 12 महीना है, और मुझे हर 4 महीने पे ब्याज देना है, यानी 3 बार ब्याज देना है। तो मुझे 1% का 3 बार सक्सेसिव निकालना है, 1% का 3 बार सक्सेसिव निकालना है। परसेंटेज में 3 पदों का सक्सेसिव हम आपको बताए थे, हम बताए थे यहाँ पर कि कैसे निकाला जाता है, फिर बाद में हमने प्रॉफिट लॉस में भी आपको पढ़ाया था और सारी चीजें पढ़ाई थी। तो 3 बार का जो सक्सेसिव निकलता है वो मेरे भाई यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से निकलता है, और बहुत तरीके और बहुत तहजीब से निकलता है। तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर जितना तुम आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, बढ़िया क्वेश्चंस के बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो अगर तुम यहाँ पर मेरे भाई देखते हो जो इफेक्टिव तुम्हारे सामने रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, तो यहाँ पर ये 1% है मेरे भाई, 1 + 1 + 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 × 1 1 + 1 + 1 3/100 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 3/100 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस यहाँ पे ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, तो 1/10,000। अगर हम देखें 3 हो गया, 3/100 का मतलब यहाँ पर 0.03 हो गया। हाँ, इसका मतलब मेरे भाई क्या हो गया, 0.000 यहाँ पर 1 हो गया। अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारा 3.0301 ये हमारा कुल मिलाकर के इफेक्टिव होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये कहा गया कि यदि वार्षिक रूप से 3% का ब्याज है तो हर 4-4 महीने में जो तुम निकाल करके जोड़ोगे तो ब्याज का रेट यहाँ क्या बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर रेट 4 महीने के हिसाब से निकालो और समय देखो कितनी बार, 1% का सक्सेसिव लगाना है तो 3 बार, या 1% का रेशियो लगाना है 3 बार, और वही हमने करके इफेक्टिव रेट निकाल दिया है। एकदम बहुत प्यारा बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये सवाल है। देखो प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताऊं मेरे भाई यहाँ पर कि एक क्लास में एसआई और सीआई को बहुत डिटेल में पढ़ना वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है।
आपको भी पता है कि आपके पेपर में अगर मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर खींचना शुरू किया, बहुत थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएं, एक एक बातों को पढ़ाएं, तो मेरे भाई हम 12 दिन 12 मैराथन में टॉपिक कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो कुछ चीज़ें मेरे को मतलब मजबूरीवश मेरे को छोड़ना पड़ता है कि यार इतना डिटेल में मत घुसो, इतना एकदम एक एक चीज़ मत समझो, बच्चे ऑलरेडी पढ़ करके बैठे हुए हैं, उनको खाली यहाँ पर रिविजन करवा दो, काम हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, बस आप सहयोग करें। सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ तो उसका उत्तर आप दें, ठीक है। जैसे अब आपके सामने सीजीएल 2025 से इंस्पायर्ड एक सवाल है, जहां पर कहा गया कि रीना ने 1200 रुपए साधारण ब्याज पर उतने वर्षों के लिए उधार लिए जितनी ब्याज की दर थी। यानी यहाँ टाइम और यहाँ रेट दोनों का दोनों सेम है। कहा गया ऋण के अवधि के अंत में उसने इतने रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज का जो दर है वो यहाँ क्या है, आप मेरे को बताओ। मेरे भाई साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है किसके, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के मेरे भाई। ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। आज के समय आपको ब्याज के तौर पे कितना मिला है, तो 432 रुपए, ठीक है। आपने कितने पैसे निवेश किए हैं, तो 1200 रुपए। क्वेश्चन में कहा गया आपका रेट और आपका जो टाइम है वो सेम है, मतलब जो अगर आपका रेट आर है तो आपका टाइम भी कितना है, तो आर है। ये मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है। अगर कहा गया तो 12 से आप देखिए, 12 का 3 गुना 36 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 72, 12 छक 72। तो अगर आप वहाँ करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने 36 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आर का मान 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई वहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रेट पूछेगा तो कितना परसेंट बच्चों, जल्दी से बताओ, 6%। और समय पूछेगा तो कितना, 6 साल, ठीक है। ध्यान रखिए मेरे भाई यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल का उत्तर कौन दे देगा मेरे भाई यहाँ पे, जल्दी से बताओ, एकदम रफ्तार होनी चाहिए, रुकना नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर आपको पता है आपके लिए कि यहाँ पर एकदम समय की कितनी कीमत है, रुकिए मत, यहाँ सीधा उत्तर दीजिए। शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार लिए, 2 वर्षों की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 9 सवाल साधारण ब्याज पे कराएं, अब बाकी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पे कराएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ये मान करके चलते हैं कि आपको छोटी छोटी जानकारियां होंगी मेरे भाई, कि यहाँ पर पैसा क्या होता है, रेट क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे भाई देखो जनरली जैसे तुम्हारे परसेंटेज जो होते हैं ना, परसेंटेज तुम्हारे मेरे भाई कितने तरह के होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप परसेंट पे जा रहे हो तो ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ा सा बढ़िया कलर का मार्कर चूज कर लो हम, ठीक है, चूज कर लें हम थोड़ा सा, मिल गया एकदम टी शर्ट या हुडी के कलर का जो है हम मार्कर लिए हैं, देखो कलर अभी तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई होता क्या है, जो परसेंटेज होते हैं तुम्हारे यहाँ पे वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। और वो 2 प्रकार के क्या होते हैं, तो जैसे एक तुम्हारे सामने हो गया 2%, एक हो गया मेरे भाई यहाँ 3%, 4%, कुछ इस तरह वाले परसेंट होते हैं। और एक मेरे भाई यहाँ पर होते हैं फ्रैक्शन में, जैसे कि 11/1/9%, ठीक है, जैसे कि मेरे भाई 12/1/2%, और ये सारे वाले परसेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बच्चों बात करें यहाँ प्रतिशत को लेकर के, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे समझिएगा, ठीक है। परसेंट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सारी बातें बहुत तरीके से आपको समझाई जाएंगी, बहुत अच्छे से समझाई जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह के परसेंटेज आता है तो उसको मेरे भाई आपको बनाना है कौन से मेथड से, तो सक्सेसिव के मेथड से, ठीक है। और ये वाला जो आएगा तो इसको कौन से मेथड से बनाना है, तो ये आपको बनाना है रेशियो के मेथड से। पहले वाले को बनाना है सक्सेसिव से और दूसरे वाले को बनाना है तो रेशियो से। ध्यान रखिए, सक्सेसिव भी 2 पदों का अलग होता है, 3 पदों का अलग होता है, और रेशियो जो होता है वो भी अलग होता है। अगर हम देखें यहाँ पर सक्सेसिव को लेकर के, तो हमने 2 पदों का बच्चों सक्सेसिव भी आपको बताया है, ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, कि सर अगर 2 साल का मेरे भाई यहाँ सक्सेसिव देखना है तो 2 साल का सक्सेसिव a प्लस बी और प्लस मेरे भाई यहाँ पर ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर अगर 3 साल का सक्सेसिव आपको देखना है तो यहाँ पर 3 साल का जो सक्सेसिव है वो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने a प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए बी प्लस मेरे भाई बी सी प्लस मेरे भाई ए सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, अब प्लस मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये हमारे सामने है, ये 2 सालों का सक्सेसिव होता है, ये 3 सालों का सक्सेसिव होता है, बट इतना नहीं जाना, आराम आराम से हम सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है। इस सवाल में आपसे यहाँ पर ये कहा गया, शिवा ने फाइनेंस कंपनी में मेरे भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना है, तो वो मेरे भाई 12,000 रुपए है, ठीक है। जो हमारे सामने रेट है वो हमारे सामने रेट कितना है,
तो 20% का है। जो हमारे सामने समय है वो हमारा समय कितना है, तो 2 साल है। इतना पैसा, इतना रेट, इतना समय, और हमसे कहा गया जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा ब्याज कितना है। ठीक है, जो हमारा ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा ब्याज कितना है। इतने रुपए को इतने के रेट से इतने सालों के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ब्याज कितने का मिलेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर कि जो ब्याज तुम निकालोगे वो कैसे निकालोगे। तो बोलोगे 20% का मेरे भाई 2 साल का सक्सेसिव होता है। इसमें भी थोड़ा सा हम तुमको सक्सेसिव मेरे भाई ज्ञान देते हैं, समझना। जैसे यहाँ पर सक्सेसिव को भी बहुत शॉर्ट में तुम्हें निकालना सिखा देते हैं। यहाँ पर देखना, तुम उत्तर देना सीख जाओगे। मान लो पहले साल का रेट हमारा 2% है और दूसरे साल का रेट 2% है, तो इस हिसाब से 2 सालों में हमें ब्याज कितना मिलेगा। अगर हमारा पहले साल का रेट हमारा 3% है, दूसरे साल का भी रेट हमारा 3% है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा। अगर हमारा 4% है, अगले साल भी 4% है, तो हमें मेरे भाई कितना मिलेगा। अगर हमारा मेरे भाई 10% है, अगले साल भी 10% है, तो हमें कितना मिलेगा। या अगर मान लीजिए 11% है और 11% है, तो हमारा कितना मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है समझिए, एकदम शानदार ट्रिक देते हैं। ये बेसिक लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा आप एक काम करिएगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए, और एक बार आप दोनों को गुना कर दीजिए। 2 × 2 कितना होता है, 4। लेकिन 4 को नॉर्मली ना लिख करके क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 3 का देखते हैं। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा इतना हो गया, एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। एक बार आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक बार 4 × 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। समझ में आ गया, एकदम शानदार ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर। सीधा 2 सालों का इफेक्टिव ब्याज निकालने का तरीका। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं वो मेरे भाई फटाफट लाइक कर दें। ठीक है, लाइक करना मत भूलिए आप लोग, बहुत मेहनत लगता है क्लास में, जल्दी से लाइक करिए। 7% और मेरे भाई 7% का जल्दी से बताओ कितना होगा। ठीक है, यदि पहले साल भी 7% का ब्याज और दूसरे साल भी 7% का ब्याज, तो 2 सालों में मिलकर के कितना होगा, जल्दी बताओ। 7 और 7 का मेरे भाई यहां पर इफेक्टिव कितना होगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। क्या कहोगे, गुरुजी एक बार दोनों को आप यहां पर जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को यहां पर गुना कर दीजिए, तो 14.49 जो होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। 14.49 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारे सामने 14.49% जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सॉरी, इसका नहीं, मतलब यहाँ पर इसका जो होगा वो क्या होगा, 14.49 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब तुम्हारा रेट मेरे भाई बढ़ जाता है, जब रेट तुम्हारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस स्थिति में, उस केस में यहाँ पर क्या करते हैं। तो उस स्थिति में अगर आप देखोगे तो जैसे 10 है और यहाँ 10 है, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा, और एक बार दोनों को जब आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, यहाँ पर तो देखो 2 अंक यहीं रहते हैं और ये वाला इधर मेरे भाई ट्रांसफर हो जाता है, तो ये एक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21.00% ये हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आसान भाषा में इस घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं और इस वाले व्यक्ति को इसमें क्या करना होगा, ट्रांसफर। ऐसे ही देखो 11 और 11 कितना हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाता है, और 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। 2 अंकों को पास में रखेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 23.21, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 23.21 जो होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारा अगर कभी भी हम सक्सेसिव निकालने गए तो कैसे निकलेगा। तो अगर आप इस सवाल में देखते हो 20% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, तो आपको ये बेहतर पता होना चाहिए, पहला साल का वैल्यू 20 है, दूसरे का वैल्यू 20 है, तो जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का मतलब एक बार दोनों को जोड़ना होता है जो कि हो जाएगा 40, और एक बार दोनों को गुना करना होता है जो कि हो जाएगा 400। 2 अंकों को रख करके इसको इधर भेजते हैं तो हमारे सामने 44% की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें ब्याज कितने का मिलेगा, तो 44% का मिलेगा। कितने का मिलेगा, तो 44% का। तो हम यहाँ कहेंगे शिवा बोरोड अ सम ऑफ 12,000, यानी ये जो 12,000 है ये अपने आप में कितने का मान है, तो वो पैसा जो तुमने उधार लिया है, मतलब ये 100% की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें ब्याज पता करना है।
हमें यहाँ पर CI पता करना है, तो CI कितना परसेंट है, 44% है, तो हम इतने का मान पता करेंगे। बड़े आराम से आप निकालिए, 12 × 4 48 का 8 4 हाथ में, 12 चौके 48 और 4 मेरे भाई 52, 5280। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो आपको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके चलना है कि भैया हमसे पूछा क्या था और हमसे यहाँ पर दिया क्या था, पूछा क्या था। दिया गया था मूलधन, पूछा गया था ब्याज, उस तरीके से बताएं। चलिए आइए अब थोड़ा फास्ट करेंगे और बाकी चीजों को भी समझेंगे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर कौन जो व्यक्ति है वो सवाल दे दे रहा है। एक बच्चा कह रहा है सुन लो सर, आप 45 दिन 45 मैराथन कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई अभी वो मैराथन बाद में आइए, अभी तुम पढ़ो। रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपए का निवेश किया। पहले वर्ष की ब्याज की दर 10 है, दूसरे वर्ष में पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? सेम तरीका, पहले वर्ष में ब्याज का दर कितना है, तो 10% है, और दूसरे साल में मेरे भाई 4% अधिक है। इसमें 4 अधिक है मतलब इतना है, तो मेरे भाई 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 में 14 को जोड़िए तो हमारे सामने 24 हो जाएगा, 10 में 14 को गुना करिए तो हमारे सामने 140 हो जाएगा। अगर हम देखें तो आप इसको इधर लेकर के जाओ, जब आप इधर लेकर के जाओगे तो दैट इज इक्वल टू 25.40, इतना परसेंट मेरे भाई, इतना परसेंट का हमारा क्या होगा, तो ब्याज होगा। इतना परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ब्याज होगा। तो अगर हम देखते हैं इतने रुपए का निवेश किया, तो जो पैसा मेरे भाई यहाँ पर तुम निवेश करोगे, ये पैसा अपने आप में एक मूलधन होगा, यानी 100 का मान होगा। और तुम्हें मेरे भाई पता क्या करना है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो 25.4 का मान, यानी हमसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इतने का मान मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको लेकर के गए एकदम आसान भाषा में आप इसे खत्म करेंगे, आपका हो जाएगा। तो जब आप करेंगे 5 चौके 20, 50, 25, 2 27, और यहाँ पर ये हो जाएगा 12700 इज द करेक्ट आंसर। 12700, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगर तुम्हारा रेट बट्टे में होगा तो तुम रेशियो मेथड लगाओ, लेकिन अगर तुम्हारा रेट नॉर्मल है तो तुम सीधा सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव यू समझ लो जान है CI की, ठीक है। जैसे हमारे सोहेल भाई की कोई जान है, कौन है बताइए? सुनो बंगालन। कल रात को इतना बढ़िया स्टेटस लगाए थे, सुनो बंगालन, तुम्हें हम कैसे बताएं कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, बताओ। एक वहां पर हमारे माजी जी थे जो कहते थे, ए फुलगनिया का बताई रे, हम तोरे से इतना प्यार कर ले, इतना प्यार कर ले, इतना प्यार कर ले कि का बताई कितना कर ले। एगो हमारे भाई साहब ये हैं, बताओ। चल रहा है इनका जीवन उनके रहमो करम पे, बताइए। उनके नाम पे इतना खुश हो जाते हैं, ये इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या ही कहे। चेयर मत तोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं? आ जाइए, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई सवाल यहाँ पर, अगला सवाल तुम्हारा क्या है? 24,000 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? अगर तुम्हें नॉर्मल लोग बनना है, नॉर्मल तरीके अपनाने हैं, ठीक है, अगर तुम्हें खाली मेरे भाई उस भीड़ में भागना है जहाँ बाकी दुनिया भाग रही है, चाहे उसमें सिलेक्शन हो या ना हो, तो तुम नॉर्मल अप्रोच पढ़ो। लेकिन अगर तुमको टॉपर बनना है, अगर मेरे भाई शुरू के सेलेक्टिव क्राउड में आना है, क्रीम क्राउड में आना है, तो तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो मेहनत यहाँ पर क्या है कि बाकी लोगों की तुलना तुम्हें थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा यहाँ समझनी पड़ेगी। हर बार छोटी छोटी चीज़ आने पर उसके पीछे नहीं भागते, कुछ चीज़ें अपनी स्टॉक बना के रखते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका पेपर को जब आप एनालाइज करोगे तो 2 रेट ऐसे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एक रेट हमारा कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5% का वाला रेट है, और एक रेट हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 10% वाला है। और ये 2 रेट का मेरे भाई इतिहास रहा है पेपर में कई बार पूछे जाने का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन 2 रेट्स के ऊपर में हम चर्चा करते हैं और बढ़िया एक टेबल बना करके आपको देते हैं, आप उसको याद करिएगा। बहुत मेरे भाई यहाँ पर प्यारा टेबल है, ठीक है, जो पेपर में बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम इसके अंदर में लिख देते हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर ये 4 साल हो गया, और यहाँ से ये हमारा एक ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समझिए। ये स्पेशल है, कुछ टॉपर लोग याद करते हैं, आप भी अगर बनना चाहते हैं आप भी याद कर लीजिएगा। ये 2 साल, यहाँ पर ये 3 साल, और यहाँ पर ये मेरे भाई 4 साल।
कहने का मतलब यहाँ पर क्या, ये CI का टेबल है, ध्यान रखिए, ठीक है। यदि तुम किसी पैसे को बच्चे यहाँ पर मानो कि 5% की दर से तुम निवेश करते हो और 2 सालों के लिए करते हो, तो बार बार जा करके वैल्यू को मत निकालो, सीधा याद करके बैठो। और जिन्हें याद है वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें, देखते हैं सही कौन लिखता है। यदि किसी पैसे को 5% के हिसाब से 2 साल के लिए निवेश करोगे तो वो तुम्हें 10.25% का क्या देगा, तो ब्याज देगा। कितने का ब्याज देगा, तो 10.25 का देगा। यदि किसी पैसे को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए निवेश करोगे तो 15.7625 का क्या मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ ब्याज मिलेगा, ठीक है। यदि किसी पैसे को तुम 5% के हिसाब से 4 साल के लिए करोगे तो कितने का ब्याज मिलेगा, तो 21.55 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतने का तुमको जो है वो ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब चलो मेरे भाई, अगर तुम्हें याद है तो एक ही लाइन में तीनों का आंसर दे करके दिखा दो कि 10% का 2 साल कितना होता है, 10 का 3 साल कितना होता है और 10 का 4 साल कितना होता है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चे एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत शानदार। 10% के हिसाब से अगर 2 सालों के लिए निवेश करोगे तो 21% का ब्याज मिलेगा। 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए करोगे तो 33 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 33.1% का ब्याज मिलेगा। 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए करोगे तो 46.41% का ब्याज जो है हमें मिलेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बाबू टेबल तुमको याद होना चाहिए। चलो एक बार मैं जैसे बोलते जाऊंगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। 5% का 2 साल कितना होता है, चाहे तुम देख करके ही लिखो, लेकिन लिखो कि जो चीज तुम लिख देते हो वो तुम कभी नहीं बोलते। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है, बताइए जल्दी से। 5% का 2 साल, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर 10.25। चलिए 5% का 3 साल बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से। 5% का 3 साल बता दीजिए जल्दी से कितना होगा, ठीक है। 15.7625, परफेक्ट मेरे भाई, यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5% का 4 साल मेरे भाई बता दीजिए कि 5% का 4 साल कितना होगा, जल्दी से बताइए। 5% का 4 साल मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, बताइए। 21.55, 21.55, बहुत परफेक्ट मेरे भाई। आ जाइए, चलिए 10% के हिसाब से बताइए कि 10% के हिसाब से क्या होगा। 10% के हिसाब से 2 सालों में आपको कितना ब्याज मिलेगा, बताइए मेरे भाई। 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना मिलेगा, 21%, परफेक्ट मेरे भाई। यहाँ 10% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। 33.1%, ठीक है। याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। 33.1% और 10% के हिसाब से 4 साल, जल्दी एकदम रट लो मेरे भाई यहाँ पर। 10% के हिसाब से 4 साल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी बताओ। 46.41%। वीडियो को लाइक करते रहना दोस्त, वो मत भूलना, फटाफट अभी लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ चलो, तो आज अगर हम तुमसे बात करें कि मेरे भाई यहाँ पर हमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इतने के दर से किए हैं और 3 वर्षों में किए हैं, आज यहाँ पर गांव-गांव का, चप्पा चप्पा का बच्चा भी ये बता देगा कि भैया 10% में 3 साल ब्याज कितना मिलेगा, 33.1%। कितने का ब्याज मिलेगा, 33.1%। यानी हमें जो दिया गया है, ये जो 24,000 रुपए हैं, ये क्या है, तो मूलधन है। यानी यहाँ पर ये 100% की दोस्त वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया, तो 33.1% का मेरे भाई मान पूछा गया। इसका दशमलव हटा दीजिए 0, 3 से आपका पूरा 3 खत्म। आप चाहो तो डिजिटल सम लगा सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का 1 गुना 24 का 4, पास में 2, 24 इंटू 3 72, 72 और 2 74 का 2 4 7, 24 3 के 72 और 7 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 और 7 मेरे भाई इतना 7944। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कैटेगरी नंबर 1 कैसा लगा एक बार कमेंट में बताओ जल्दी से। कैटेगरी नंबर 1 जो था वो स्पीड बूस्टर था, उसमें छोटू मोटू क्वेश्चंस थे, थोड़े से नॉर्मल सवाल थे जो तुम्हारी स्पीड को कहीं ना कहीं बढ़ा पाए। अब हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि हम एकदम टफ क्वेश्चन करेंगे, नहीं, लेकिन हम अब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे करेंगे जिसको पिछले कुछ सालों में ज्यादा बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब वो पढ़ना है और वो समझना है। आइए चलिए यहाँ पर आरंभ करते हैं सवाल नंबर 13। क्या कहा गया, जरा पढ़िए जल्दी से और उत्तर दीजिए। सवाल में आपसे कहा गया एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह कितना हो जाएगी। मेरे भाई, मेरे पास एक पैसा था, ठीक है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर अपने आप का 7 गुना हो जाता है। ये पैसा अपने आप का 7 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में यहाँ पर ये कितना गुना हो जाएगा,
ठीक है। और ऐसा होने में कितने साल लगते हैं? 10 साल। तो आप मेरे को बताओ 20 सालों में यहाँ पर ये कितना होगा? दुनिया पता है क्या देखती है? 10 साल में पैसा 7 गुना हो रहा है तो 20 साल में पैसा 14 गुना हो जाएगा और दुनिया 14 पे टिक कर देगी। लेकिन क्या वाकई जो 14 है इसका सही उत्तर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज कमेंट बॉक्स में देखो कितने सारे बच्चे 14 बता रहे हैं। इसलिए मैंने जान के ये क्वेश्चन रखा था कि तुम गलती करो, तुम फंसो, और तभी मजा आएगा हमको समझाने में, तभी मजा आएगा तुमको उससे खींच के हमको बाहर निकालने में। बच्चे आप लोग कंसेप्ट नहीं जानते हैं और आप लोग गलती करते हैं, ये मत किया करिए। यही चीज सिखाने के लिए तो ये मैराथन लगाई गई है। आप बताइए, आज के समय मेरे पास में इतना रुपया है और मेरा इतना ये बन जाता है, तो 7 में से 1 घटा दो, यानी मेरा ब्याज कितने का मिला? 6 रुपए का। मुझे ब्याज कितने का मिला? 6 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए के सामान में 6 रुपए का ब्याज मिला था, तो जाकर के मेरा 7 रुपया बन गया था। ठीक, अब आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो फिक्स चीज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले साल ज्यादा मिलेगा दूसरे साल कम मिलेगा, नहीं, हर एक साल आपको फिक्स मिलने वाला है। तो अगर आपको 10 सालों में 6 रुपए मिलेंगे तो 20 साल में कितना मिलेगा? 12 रुपए मिलेगा। समझ गए? समय आपका डबल होगा तो ब्याज भी आपका डबल होगा। ठीक है, तो पी नाम के पैसे में 6 रुपए का ब्याज, तो 1 रुपए में 6 का ब्याज तो 7 बन गया, 1 में 12 का ब्याज तो कितना बन जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये 13 बन जाएगा। यानी पैसा अपने आप का कितना गुना? तो 13 गुना। देख लो मेरे भाई यहाँ कितना फासला है। तो गलती नहीं करनी है, अपने मन में यहाँ पर ये मन ठान करके बैठना है कि हम गलती नहीं करेंगे। हम ये क्लास 12 दिन 12 मैराथन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी गलतियां जो है हम छुड़ा सकें आपसे। एक और सवाल है आपके सामने। ऐसा कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा ये किसके ऊपर में था? साधारण ब्याज पे। चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन मैं इस पे पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे ये बात को सीख गए। तुम लोगों से एक और सवाल, अगर मान लो कि कोई पैसा जो है अपने आप का, मेरे भाई यहाँ पर कोई पैसा अपने आप का 6 गुना हो रहा है, और 6 गुना हो रहा है मेरे भाई कितने सालों में? 10 सालों में। तो चलो एक काम करो, मेरे को बता दो वो पैसा 12 गुना कितने सालों में होगा? 6 गुना अगर 10 सालों में होता है तो 12 गुना कितने सालों में होगा? 6 गुना अगर 10 सालों में होता है तो 12 गुना कितने सालों में होगा? आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी इतना आसान सवाल तो हमने धरती पे नहीं देखा था। आप ये बताइए, आप यहाँ पर कह रहे हैं 6 गुना, पी नाम का पैसा है, अपने आप का 6 गुना हो गया तो कितना हो गया? 6p हो गया। उसको 12 गुना बनाना है, मतलब यहाँ कितना बनाना है? 12p बनाना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 रुपए की चीज 6 रुपए हो रही है तो ब्याज कितने का? 5 का। यहाँ 1 रुपए की चीज 12 हो रही है तो ब्याज कितने का? 11 का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको जो समय लगा था वो कितना लगा था? 10 साल। यानी यहाँ पर 5 रुपए की चीज को कमाने के लिए 10 साल लग गए, तो यहाँ पर 11 रुपए की चीज को कमाने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 22 साल लग जाएंगे। तो यहाँ उत्तर कितना होगा? 5 का डबल 10 है तो 11 का डबल 22 होगा। तो कितने साल लगेंगे बच्चों? तो 22 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? तो 22 साल लगेंगे। ये हुई ना मेरे भाई चैंपियंस वाली बात, एकदम जबरदस्त, एकदम बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ आ जाओ चलो। अब जैसे तुम्हारा ये कंसेप्ट ऑफ जो टाइम्स तुमको हमने पढ़ाए वो मेरे भाई यहाँ पर तुमने किस में लगाया? सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्या ऐसा ही कंपाउंड में भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। आओ पढ़ो चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। कहा गया, ऐसा कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ पर जो राशि है वो मेरे भाई यहाँ 8 गुना तक बढ़ने में कितना वर्ष लगेगा? ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पता है क्या कहा गया? इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस पैसे को मेरे भाई यहाँ पर दोगुना होने में कितना साल लगता है? तो दोगुना होने में मेरे भाई 5 साल लगता है। तो यहाँ पर कहा गया कि 8 गुना होने में यहाँ पर वो कितना लगेगा? आप मेरे को बताओ। मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन तुमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन तुमने किसके कंसेप्ट पे पढ़ा था पता है? ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा था एसआई के कंसेप्ट पे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन सीआई के लिए डेवलप करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? जैसे मैं तुमसे अगर यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भैया कोई पैसा अपने आप का दोगुना है, कोई पैसा अपने आप का दोगुना है, और दोगुना है मेरे भाई ऐसे मान के चलिए 6 सालों में, तो वो पैसा अपने आप का मेरे भाई 8 गुना यहाँ पर कितने सालों में? वो पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा? ठीक है, अब इसको बनाने के मेरे भाई 2 तरीके हैं, लेकिन हम आपको खाली अभी एक ही तरीका बताएंगे जिससे आप इस चीज को समझ पाएं और आप इसको याद कर पाएं। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है जरा वो देखिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे दोगुना 6 सालों में हो रहा है। दोगुना कितने सालों में हो रहा है? तो मेरे भाई यहाँ 6 सालों में। मेरे को 8 गुना कहा गया, 8 जो होता है वो 2 का क्या होता है? क्यूब होता है। तो ये कितने साल में? ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर ये है कि पावर में जितने से मल्टीप्लाई होगा, आप देखो पावर अपने आप का कितना गुना हुआ है? 3 गुना, तो यहाँ पर भी उतने से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 18 साल। यानी कहने का मतलब 2 गुना 6 साल में तो 8 गुना 18 साल में।
आसान भाषा में इधर जितने से मल्टीप्लाई तो पावर में उतने से मल्टीप्लाई, या पावर में जितने से मल्टीप्लाई तो टाइम में उतने से ही मल्टीप्लाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो अगर ये क्लियर है तो जल्दी से आप इसका उत्तर दे दीजिए मेरे भाई। आप यहाँ कहेंगे 2 गुना, यानी 2 का पावर कितना होगा 1, और समय कितना लगेगा 5 साल। 8 गुना यानी 2 का पावर हो जाएगा 3। पावर में बच्चे 3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। एक भाई कह रहा है बाय गुड नाइट। बिल्कुल गुड नाइट भैया, जाइए सोइए, आपका एकदम पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गया, पढ़ लिए बहुत ज्यादा, हमको दिख गया यहाँ पे। पक्का कांस्टेबल बन ही जाएंगे आप, यहाँ बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है, इस मेहनत से तो बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। यही गुड नाइट आपका पेपर आपको बोलेगा जिस दिन आपका पेपर होगा, जब आएगा ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो आपको गुड नाइट बोलेगा। रुक जाइए अभी, आसान समझते हैं ना आप दिल्ली पुलिस के पेपर को, ये आसान का मजा निकलेगा आपका बहुत जल्द। आइए पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। बाकी लोग देखिए फटाफट यहाँ पर क्या कहा गया। श्री शर्मा अपने सेवानिवृत्ति लाभ 5 लाख रुपए आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में क्रमशः 12 और 10 की दर से जमा करते हैं। यदि उनकी मासिक आय या मासिक ब्याज का जो आय है वो 45 रुपए है, तो डाकघर और बैंक में जमा राशि के बीच में अंतर क्या होगा? इस सवाल में थोड़ी मेरे को भाई थोड़ा देर गेट खोल दो प्लीज। तो क्वेश्चन में कहा गया मिस्टर शर्मा डिपॉजिट इज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 5 लाख रुपए पार्टली इन पोस्ट ऑफिस एंड पार्टली इन बैंक। एक जगह 12% की दर से और एक जगह 10% की दर से। इफ इज मंथली इंटरेस्ट रेट बिकम्स, वहां यहाँ पे ये मंथली का मेरे भाई यहाँ ब्याज था, तो डिफरेंस विद डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस एंड इन द बैंक। जब तक तुमको ये ना मेरे भाई कहा जाए कि ये पैसा तुमने चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया है, तब तक तुम उसको चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल मत मानना, तुम ऐसे मान करके चलना कि ये पैसा साधारण ब्याज का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पैसे के 2 टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा एक बैंक में 1% के रेट से देते हो, और एक टुकड़ा दूसरे बैंक में दूसरे रेट से देते हो, और दोनों से तुम्हें ब्याज मिलता है। तो जब भी किसी चीज के 2 भाग बनते हैं, या जब भी कोई चीज 2 भागों से बनती है, वहां पर लगता है मेरे भाई एलिगेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले वाले बैंक में जो हमारा ब्याज का रेट है वो 12% है, दूसरे वाले बैंक में जो ब्याज का रेट है वो हमारा 10% है। ओवरऑल बैंक में जो रेट है वो कितना है? 4500 का ब्याज 5 लाख के ऊपर में। तो यहाँ पर क्या कहेंगे 4500 का मेरे भाई ब्याज है, और कितने के ऊपर में है? 5 लाख के ऊपर में है, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या पता करेगा रेट? ये रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। आप देखो 2 0 से मेरे भाई 2 0, तो यहां पर जो तुम काटोगे वो, एक सेकंड, 5 लाख पार्टली ना पोस्ट ऑफिस एंड पार्टली ना बैंक, 12% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ मंथली इंटरेस्ट बिकम्स इतना। ये मेरे भाई 1 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट अगर मेरे भाई यहाँ इतना है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट के लिए किससे गुना करोगे? तो 12 से गुना करोगे, ठीक है। तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट पता कर पाओगे। तो 5 से काटोगे बाबू 9 बार में, और 5 से तुम काटोगे कितनी बार में? 10 बार में। 12 इंटू 9 108, 108 को 10 से भाग करेंगे तो 10.8% मेरे भाई आएगा। तो यानी कुल मिलाकर के जो ब्याज मिलेगा वो 10.8% हमको मिलेगा। अब एलिगेशन लगाओ कि एक बैंक से इतने के रेट पे, दूसरे से इतने के रेट पे, ओवरऑल इतने रेट पे। 10.8 में से 10 गया तो मेरे भाई 0.8 हमारा हो जाएगा, और यहाँ 12 में से इतना गया तो ये 1.2 हमारा हो जाएगा। दशमलव खत्म। यहाँ पर पैसे को काटेंगे 2 और 3 भाग में। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आप देखोगे तो जो 5 लाख रुपए है, ये 5 यूनिट 5 लाख, तो मेरे भाई 2 यूनिट क्या हो जाएगा? तो 2 यूनिट मेरे भाई यहाँ 2 लाख हो जाएगा, और ये 3 यूनिट क्या हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिट मनी, मतलब जो पैसा तुमने जमा किया इनके बीच में अंतर कितने का है? तो इनके बीच में अंतर जो है वो 1 लाख का है। इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? तो 1 लाख का है। इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 1 लाख का है, ध्यान रखिए। आइए चलिए 16 नंबर सवाल चलते हैं और पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर इसमें क्या कहा गया? बहुत तरीके से लगभग आधे सवाल हम लोग कर चुके हैं, आधे सवाल हमारे और बाकी हैं। आइए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया कि एक आदमी ने प्रतिवर्ष 20% की दर से 96,000 रुपए का निवेश किया था, जो कि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि जो है उसका 80% क्या होगा? अ मैन इन्वेस्ट 96,000 एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब तुम्हारे सामने ऐसा शब्द आ जाए तो समझ जाओ साधारण का सवाल है कि चक्रवृद्धि का है, तो बोलोगे चक्रवृद्धि का है, ठीक है। क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऐसा नहीं रखा कि मैं तुम्हें शुरू में साधारण पढ़ाऊंगा फिर उसको खत्म करके फिर मैं चक्रवृद्धि पढ़ाऊंगा, नहीं, हम मिक्स चलेंगे। आज तक मैंने जब भी पढ़ाया ना,
पूरा साधारण एक साथ, पूरा चक्रवृद्धि एक साथ, लेकिन मैंने कहा जब पेपर में मिक्स आता है तो हम मिक्स क्यों ना कराएं, इसीलिए आज हमने मिक्स रखा है ताकि थोड़ा सा जो है ट्विस्ट तुमको मिलता रहे और तुम मेरे भाई उस आधार पर चीजों को समझते रहो। तो तुम कहीं पर जाते हो और जा करके तुम पैसे को निवेश करते हो, कितना करते हो 96,000 रुपए, कितने के रेट से 20% के रेट से, समय कितना 1 साल, और किस पे चक्रवृद्धि हाफ ईयरली पे। तो कहा गया जो भी तुम्हारे पास पैसा था उसका 80% कितना होगा, व्हाट वुड बी 80% ऑफ द अमाउंट विच यू विल गेट ऑन मैच्योरिटी, यानी मेरे भाई जो अमाउंट होगा उस अमाउंट का 80% पूछा गया है, उस अमाउंट का 80% पूछा गया है। हालांकि मैं मेरे भाई इस सवाल को मेरे भाई सीधा सीधा बिना सॉल्व किए भी उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है। आप यहां पर देखिए आपके सामने जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20% है, और जो समय है आपके सामने वो कितना है 1 साल है। बट मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये जो कहानी है ये किसके लिए है, तो ये ईयरली के लिए है। जैसे ईयरली से आप पैसे को हाफ ईयरली में आ जाते हो, जैसे ईयरली से आप पैसे को किस में निवेश करते हो, हाफ ईयरली में, यानी जैसे वार्षिक से आप अर्धवार्षिक की तरफ चले जाते हो तो तुरंत वहां पर आपका जो रेट होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो जो रेट हो जाता है वो मेरे भाई इसका आधा हो जाता है, और जो समय होता है वो आपका तुरंत यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जो समय है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर हम देखें तो जैसे ये 96,000 रुपए है, ठीक है, अच्छा ये हो जाता है हमारा। अब मेरे को एक बात बताओ, 10% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज है वो हमारे सामने कितना है, 21% है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर 21% है। अगर 21% तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये जो 96,000 हमारे सामने रुपए है ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, यानी ये प्रिंसिपल है, मतलब 100% का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया, जो मुझे अमाउंट मिलेगा 100% के पैसे में 21% का ब्याज यानी 121 की वैल्यू मिलेगा। और इसका भी कितना परसेंट का है, 80%, यानी यहाँ पर इतना 80 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक सवाल एक तरीका वही है डिजिटल सम, दूसरा है डिविजिबिलिटी, जो आपको उचित लगे। तो पहले डिजिटल सम लगा करके सारे ऑप्शंस के देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहानी होगा। 6 1 7 1 8 1 9, तो इसका डीएस हमारे सामने 6 हो जाएगा। 9 खत्म 8 1 9, 6 5 11 का डीएस हमारा 2 हो जाएगा। 9 खत्म, ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 2 12 का डीएस 3 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ 8 2 10 और ये हमारा 3 हो जाएगा। रिस्क ले सकते हैं, दो ऑप्शंस के डीएस हमारे सेम है, रिस्क लिया जाना चाहिए, बताइए, ठीक है, लिया जाना चाहिए भाई, रहने दो, नहीं लेते हैं, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, सबसे बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्याई का अंक लगा लो वो सारा काम आ जाएगा। तो 2 0 और 2 0, 4 0 से 3 0 और यहाँ पर ये खत्म। यूनिट डिजिट लगाइए, 8 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, और 8 को 6 से गुना करेंगे 48 का 8 आ जाएगा। किसका यूनिट डिजिट 8 है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी का है। तो बस बात खत्म, नहीं हल करना है, बिल्कुल भी नहीं हल करना है। इक्याई का अंक मेरे भाई आपका 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 8 है, बस उससे मेरे भाई बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखो भाई मेरे पेपर में जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आए तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही करना है। कितना प्यारा सवाल जरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, देखना, जहां पर तुमसे ये कहा गया कि 15,000 रुपए 6 माही पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला 20% की दर से 1.5 वर्षों का मेरे भाई ब्याज क्या होगा। जब भी तुमको 6 माही कहता है, सीधा दिमाग मेरे भाई यहाँ पर अपना खोलो और कहो कि रेट हमारा आधा होगा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आज समय तुम्हारा डबल होगा, 1.5 का डबल कितना होगा, 3 होगा। तुम मुझे बताओ 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1% होगा। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ ब्याज है। आज मैं 15,000 रुपए निवेश करता हूं और कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो लगभग 15,000 का इतना परसेंट। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जी, 15,000 हमारे सामने बच्चों कितना है, 100 का मान है, और हमें करना है 33.1% का मान, मतलब यहाँ इतना। पूरा पूरा खत्म करिए, 15 कम 15, 45 46, 15 3 45 और 4 मेरे भाई 49, 4965। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन उत्तर दे रहा है। जोश तुम लोग का ठंडा पड़ गया यार, एकदम धीरे धीरे कमेंट करने लगे, मतलब क्या यार, एक बात बताओ, पेपर में अगर ऐसे ही जोश ठंडा करोगे तो काम चलेगा है? थोड़ा हाई रखो, एकदम एनर्जी हाई रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से देखो यहाँ पे, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष समान ब्याज दर पर 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मेरे भाई प्रति वर्ष का दर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताता हूँ, हमें यहाँ पर क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ, समझिए।
मेरे भाई आप किसी पैसे को यदि साधारण ब्याज पे निवेश करते हैं और फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश करते हैं, तो यदि आपने साधारण पर निवेश किया और चक्रवृद्धि पर निवेश किया तो 2 सालों का मेरे भाई फॉर्मूला समझिए, 2 सालों का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 सालों में कभी भी चक्रवृद्धि जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, साधारण मिलेगा तो कम मिलेगा। 2 सालों में इनका जो डिफरेंस होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो डिफरेंस हमारा किसके बराबर होता है? तो एक फॉर्मूला दे रहे हैं जिसको आप याद कर लीजिए, जो बहुत भविष्य में काम आएगा, और वो यहाँ पर ये है कि P इंटू आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। 2 सालों का यहाँ पर मेरे भाई जो होगा ये हमारा होगा, 2 सालों का हमारा यहाँ पर ये होगा। और यदि बच्चों हमें 3 सालों में मेरे भाई चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर पता करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 सालों का जो हम डिफरेंस मेरे भाई देखेंगे वो हमारे सामने हो जाएगा P इंटू आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई यहाँ पर समझना, और इंटू हमारे सामने 300 प्लस आर अपॉन में 100, 300 प्लस आर अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई 3 सालों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 3 साल। जितने भी ये फॉर्मूले हैं ना मेरे भाई यहाँ पर, ये संपूर्ण फॉर्मूला जो है तुम लोगों के अपने फॉर्मूला बुक में मेरे भाई यहाँ दिया गया है। मैं बार बार यहाँ पर कहता हूँ कि पेपर के अंत समय में अगर सबसे ज्यादा साथ निभाने वाली तुम्हारी कोई किताब है तो वो यहाँ पर ये है। लगभग आपने अपने लाइब्रेरी में, आसपास में, हर जगह पर आपने देखा होगा ये वाली किताब किसी ना किसी के पास में, आपने लगभग हर टॉपर से सुना होगा यहाँ पर ये वाली किताब। बढ़िया से इसको मंगाइए और बढ़िया से पढ़िए। और एक मजे की बात आप लोगों की, फायदे की बात हम बता दें, अभी के समय, आज के समय, आज और कल में जबरदस्त मेरे भाई आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, ठीक है। और ऑफर कहाँ चल रहा है? तो फ्लिपकार्ट पे। नॉर्मली ये फॉर्मूला बुक जो होती है ये 220 रुपए की आती है, ठीक है, और 220 रुपए पर मेरे भाई विद डिलीवरी मिलती है। लेकिन अभी जो कि आप लोगों का एग्जाम था तो हमने यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के चक्कर में मेरे भाई, मतलब कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बुक को नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑफर दे करके सीधा सीधा यहाँ पर 169 में मेरे भाई यहाँ पर हमने करवा दिया। इंग्लिश में ये ऑफर नहीं करा पाए, हिंदी वालों के लिए ही करा पाए, तो देखो अभी 239 दिख रहा है। मैंने कहा ना कि नॉर्मली यहाँ पर ये इतने का होता है, और ये भारत की एकमात्र ऐसी किताब है बच्चों जिसकी रेटिंग इतनी ज्यादा है। आप देखिए 1,70,000 के करीब में इसकी रेटिंग है। लगभग 25 लाख से 30 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में मंगा करके मंगाया है और इसको पढ़ा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी रेटिंग है, जब आप बच्चों की जा करके मेरे भाई यहाँ पर पढ़ोगे ना, जब आप उनके एक एक प्यारे प्यारे फीडबैक्स को पढ़ोगे, आपको मजा आएगा कि यार ये किताब कितनी ज्यादा यूजफुल उनकी तैयारी में हुई है, कितना ज्यादा फायदेमंद हुआ है। तो लगभग 240-230 की किताब अगर आप जाते हो और यहाँ जाकर के ऐड टू कार्ट में करते हो तो तुरंत वहां पर ये 169 की आ जाती है। लगभग 60 से 70 रुपए से ज्यादा का आपको डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। पूरी की पूरी ये 4 कलर की किताब है मेरे भाई यहाँ पर, और ये पूरी 4 कलर की 300 पन्नों की किताब लगभग यहाँ पर 170 में मिल रहा है विथ डिलीवरी मिला करके। तो इससे ज्यादा आपका फायदा क्या है? तो जो भी हमारे भाई हैं, सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही ये ऑफर चल रहा है। आप आराम से जाइए, आप आराम से जा करके मेरे भाई जो है आराम से इसको मंगा लीजिए। ये आपका पूरा 176 में आपको ये किताब जो है लगभग वो मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया से मंगा करके आप इसका पढ़ाई करिए। हम ऑर्डर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर कल तक ये ऑफर रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो वेट मत करना, मंगा लेना अपना। 2 सालों का ये डिफरेंस है, 3 सालों का ये डिफरेंस है। तो चलो आओ जरा सवाल को पढ़ना। इस सवाल में तुमसे क्या कहा गया, जरा पढ़ो। कहा गया मेरे भाई 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष की दर पर मेरे भाई 80,000 रुपए पर, यानी जिस पैसे को तुम निवेश करते हो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। दर पर साधारण और बीच का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, तो डिफरेंस हो गया। तो हमसे कहा गया रेट हमारा क्या है। हमने ये कहा था कि जो हमारा 2 सालों का डिफरेंस होगा वो बराबर होगा P इंटू आर अपॉन में 100 के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर के। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना है, तो डिफरेंस हमारे सामने 98 है। प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे सामने 80,000 है। रेट हमारे सामने कितना है तो किसी को नहीं पता है। और नीचे में जो ये 100 है इसका मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर कितना है, तो ये हमारा इतना है। अगर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर काट पाएंगे, तो 2 से काट पाएंगे 4 बार में, और 2 से काट पाएंगे 49 बार में। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम रूट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, करेक्ट आंसर है। एक शायरी बोल दीजिए, शायरी वायरी हमको नहीं आता है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। रेलवे गणित की बुक भी अपडेट करके दे दो ना सर। दे दिए हैं, तो सेकंड एडिशन आ तो गई है, तुमको पता नहीं है। सेकंड एडिशन का इंग्लिश या हिंदी दोनों मेरे भाई मौजूद है, ठीक है। थोड़ा वीडियो को तुम लोग शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा रहता है।
दिन भर मेहनत करिए कंटेंट में, शाम में यहाँ मेहनत करिए क्लास में, और बच्चे आएंगे बस क्लास लेंगे और चले जाएंगे, और शेयर वेयर कहीं पे करना नहीं है। कितना अच्छा बात है बताइए, कितना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे मन लगेगा पढ़ाने में, ऊर्जा मिलेगी हमें, बताइए। चलिए आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर 152 है, तो क्या होगा। अब देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो दिया गया है ये तुम्हारा डिफरेंस है, ये जो दिया गया है ये तुम्हारा टाइम है, और ये जो दिया गया है तुम्हारा रेट है। तो कहा गया वो पैसा क्या होगा। 2 सालों का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, 3 सालों का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है। तो 3 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन में 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर, और इंटू हमारा 300 प्लस आर अपॉन में 100। मेरे भाई जीवन में सब भूल जाना, उसके दिए कसमें वादे सब भूल जाना, उसको भूल जाना, ये फॉर्मूला मत भूलना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम यहाँ देखोगे तो डिफरेंस तुम्हारा कितना है 152 है, तो यहाँ पर वो लिख दो। प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं है, रेट का तुम्हें स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई इतनी बार में। उसके बाद 300 प्लस आर, तो यहाँ 300 प्लस आर कितना 300 मेरे भाई 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा। आप यहाँ से काटिए तो मेरे भाई कितनी बार में काट पाएंगे आप देखिए, 8 से काटेंगे आप 2 बार में, 8 से काटेंगे 8 का 1 गुना, और 72 हो गया, 8 9 मेरे भाई 72 हो जाएगा। आप चलिए काटिए 19 से अगर आप काटते हैं 19 से 1 बार में 114 मेरे भाई कितनी बार में 6 बार में। चलो आ जाओ, क्या 6 से तुम काट सकते हो। अरे हाँ भैया बिल्कुल काट सकते हो, बस ये तुम्हारा एंड है कि मेरे भाई यहाँ क्या होगा 16 से तुम काटो, 16 का 6 गुना 96, 40 16 दूना 32, ठीक है बाबू, और उसके बाद में 16 पचे 80 हो जाएगा। 2 से कितनी बार में एकदम 50 बार में, ठीक है। यहाँ पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 50 25 5 2 10 2 12 और 6 पचे मतलब यहाँ पर 31,250 ये हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। रेलवे वाले कुछ करो प्लीज बुक, सर क्या लिख रहा है रे हैं सर, रेलवे वालों के लिए कुछ करो प्लीज बुक सर, या पुरानी ही ऑनलाइन ले लो। पता नहीं क्या कह रहे हो भाई, तुम लिख ही नहीं पा रहे सही से। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा। 8,000 रुपए पर 12% की दर से 3 वर्ष 4 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए जो वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। मेरे भाई यहाँ पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट इतना परसेंट पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 4 मंथ। मेरे भाई अब हमें एक फिक्स ईयर नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं है, 3 साल 4 महीने, 3 साल 4 महीने। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा समझना, 3 साल 4 महीने। तो इसको जब तुम बाइफरकेट करोगे ना तो बोलोगे सर ये हमारा पहले साल का ब्याज है, फिर ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, फिर ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है, और अंत में सर यहाँ पर ये हमारे सामने चौथे महीने का यानी 4 महीने का ब्याज है। पूरे पूरे 1 साल में हम कितने का ब्याज लेते हैं 12%, तो यहाँ पर ये 12, अगले साल कितना 12, अगले साल कितना 12, और 12 महीने का 12%, तो 4 महीने का कितना भाई 4%। मोटी हिसाब किताब कर लेते हैं, 12 और 12 का सक्सेसिव, 12 12 24 और मेरे भाई 1.44 यानी 25.44 इतने का ब्याज मिलेगा। 12 और 4 एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 16, एक बार गुना कर दीजिए तो इतना, लगभग हम आपको बोल दें 25 और 16। अगर हम देखें तो इनका भी हमको सक्सेसिव लगाना है, और इनका सक्सेसिव लगाना है तो नियर अबाउट अगर हम देखें तो सक्सेसिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि गुरुजी एक बार आप यहाँ पर इनको जोड़ दे रहे हैं और फिर बाद में आप इनको लगभग लगभग जो है आप गुना कर दीजिए। ऑप्शंस आपके मेरे भाई थोड़े थोड़े करीब हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, बट देखते हैं। 25 पॉइंट मेरे भाई 44 और इंटू कितना हो जाएगा 16 पॉइंट मेरे भाई 48, बट्टे में कितना तो 100, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 25 और 16 तुम्हारा कितना हो गया 41, 41 और मेरे भाई ये 42%, तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। समझ जाना मेरी बात को यहाँ पर कि एकदम तुम्हारा ये क्या हो गया 25 और 16 41 हो गया, 41 एक 42%, लगभग तुम्हारे सामने 42% का तो ब्याज ये वाला भाग हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे 25 से काटते हैं 4 बार में, तो 4 से तुम्हारा 4 बार में 4% ये हो गया। तो लगभग यहाँ पर जो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैंने लिया है, ठीक है,
यहाँ पे, तो मेरे भाई ये तुम्हारा 42 और 4 लगभग 46% के करीब में मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी चली जाएगी। इतने परसेंट का मेरे भाई जो ब्याज हो मिलेगा, यानी आधे से कम मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे 8,000 का आधा 4,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई जो पैसा है ये अपने आप में क्या है, तो मूलधन है, मतलब 100% का मान है, और हमको लगभग इतने परसेंट का मान हमको चाहिए। तो इतने का चाहिए, तो 8 6 48 और 8 चौके 32 और 4 मेरे भाई 36, जो कि मैंने कहा था 3600 सी ऑप्शन नंबर मेरे को लगभग सी नजर आ रहा है, तो यही उत्तर है। ठीक है, डी उत्तर नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो तुम्हारा उत्तर है। वो दिख भी गया था कि इतना 000 000 ऐसे नहीं आएगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है, पेट का रिजल्ट आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हमने सीधा सीधा सक्सेसिव बजा दिया, इसका सक्सेसिव इतना, इसका सक्सेसिव इतना, इनका मेरे भाई लगभग लगभग लेकर के तुम्हारा जो ब्याज आ रहा है वो 46% का मेरे भाई आ रहा है, यानी इस संख्या का 46% के करीब में ही तुम्हारा उत्तर होने वाला है। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर कौन इस क्वेश्चन का उत्तर दे देता है, पढ़िए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट इतना परसेंट पर एनम फॉर 3 ईयर इज इतना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर सेम पीरियड। कुछ सवाल तुमने किए साधारण ब्याज के जो एकदम से अलग थे, कुछ किए तुमने चक्रवृद्धि के जो एकदम से अलग थे, अब दोनों को मिक्स करके लेकर के चले आओ। यहां पर साफ सीधी बात यहाँ क्वेश्चन में कही गई है, किसी निश्चित धनराशि पर इतने परसेंट की दर से मेरे भाई इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमारा इतना है, तो मेरे भाई समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। पहली बात हम बाबू तुमको बता दें, इसको तुम जानते हो ये कितने बराबर होता है, 1/6 के। तो अगर 1/6 के होता है तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये तुम्हारा पैसा होगा, ये तुम्हारा अमाउंट होगा। तुमने अगर 6 रुपए लगाए तो एक का ब्याज लेके 7 बन जाएगा। 3 सालों में यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई पावर हम 3 करेंगे, यानी हम ये कहेंगे कि सर ये 216 रुपए 343 मेरे बन जाते हैं। ब्याज कितने का मेरे भाई यहाँ पर, तो ब्याज हमारा 100 यहाँ कितने का, 13 से 6 7 आ गया, 3 से का आपका 127 का मेरे भाई यहाँ पे 127 का हमें क्या मिला, तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिला। ठीक है, इतने पैसा इतना बन गया, इतना हमारा ब्याज मिला। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मेरे भाई 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है, 127 का मान मेरे भाई कितना है, 1270। ठीक है, यानी इसका कितना गुना, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना मानो, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया पैसा, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब ये 2160 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है, यानी अपने आप में 100% का मान है। और क्वेश्चन में बदतमीज कहा जाता है कि समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो साधारण ब्याज मेरे भाई यहां पर क्या हो जाता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, ये तुम्हारा रेट मेरे भाई कितना है, 3 है, और समय की बात करें 3 × 16 2 48, तो 50 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे, और यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 1080 कहेंगे। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए होगा करेक्ट उत्तर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो यानी इतने का पैसा तुम्हारा इतना बन रहा है, सीधा पैसा निकालो, 100 का मान है, इतने का मान निकालो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं कौन कह रहा है। एक बच्चा कहता है, ठीक है, गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, सुनाई दे रहा है, सुनने दो, छोड़ो उसको। बहुत गलत हो रहा है भाई, लाइक में कमी आ चुकी है और हमारी एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, जल्दी से आप अपना दिल हमें देना शुरू करें, यहाँ पे लाइक बढ़ा दीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, 4500 प्लस लाइक पहुंचाइए फटाफट जल्दी से। आज ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष की अवधि में इतना रुपया हो जाती है और 7 वर्ष की अवधि में इतना हो जाती है, ब्याज का दर क्या होगा। मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, ये पैसा 3 सालों में इतना और 7 सालों में इतना, तो पैसा और रेट मेरे भाई यहाँ क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, ये हमारे सामने पैसा है, ये पैसा इतना और ये पैसा इतना हो जाता है। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में, मेरे भाई यहाँ 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्षों में हमारे सामने इतना हो जाएगा। और 7 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 7 वर्षों में मेरे भाई 1136 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें हम पैसा या रेट जो भी होता है वो कैसे निकालते हैं, समझो। हम यहाँ पर लेते हैं इनका अंतर, 7 साल में से 3 साल को निकाल देंगे तो मेरे भाई 4 साल हो जाएगा। इनका अंतर लेंगे 16 में से, मेरे 6 4 आपका 2 हो गया, 13 से 4 आपका 9 हो गया, और यहाँ पर इतना। 4 सालों में कितने का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज मिलता है वो सेम मिलता है। तो 4 साल में 192, तो 1 साल में 4 चौके 16, 4 8 32, 1 साल में 48। अगर 1 साल में 48 तो मेरे भाई यहाँ 3 साल में कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 साल में 144 होगा, और 3 साल में 144 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, इतना पैसा में इतने का ब्याज निकाल दो, कुल मिला करके 800 का है, यानी प्रिंसिपल कितना है, तो 800 का है।
तो क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मेरे भाई रेट हमारा कितने का होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। कितने का ब्याज मिला, 144 का। कितने के ऊपर मिला, 800 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। और मेरे भाई ये कितने सालों में मिला, तो 3 साल में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 बटे इतना, बात खत्म मेरे भाई। 8 तिरके 24, 24 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मुन्नी मेथड में जो सवाल बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि इतने सालों के बाद में इतने, इतने सालों के बाद में इतना, इस गैप से मेरे भाई कम रख करके सारी चीजें निकालनी होती है। यदि आपको ऐसे ही मेरे भाई संपूर्ण गणित पढ़ना है अपने किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप आराम से जो हमारा VOD बैच है उसके साथ में जुड़ सकते हैं और VOD बैच से मेरे भाई संपूर्ण गणित आप पढ़ सकते हैं। हमने मेरे भाई संपूर्ण गणित जो है पूरा कंप्लीट VOD बैच में पढ़ा रखा है, जो हमारा चलता है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, आप VOD या चैंपियंस किसी बैच से जुड़ करके आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे भाई आइए आगे के क्वेश्चंस पे। क्या कहा गया, राधा ने साधारण ब्याज पर निश्चित राशि को मेरे भाई 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाए, क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया और सेम क्वेश्चन अब यहां पर आया, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा। सेम तरीके से एक और सवाल मेरे भाई यहां पर, ठीक है, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन किसके ऊपर में था, साधारण पे। अब इसी तरह का एक और सवाल आ गया चक्रविधि पे। और आज की क्लास सबसे बढ़िया मैं मानूंगा, इसीलिए मानूंगा क्योंकि आज के पहले मैंने जब भी पढ़ाया है तो अलग अलग पढ़ाया है, साधारण अलग पढ़ाया, चक्रविधि अलग पढ़ाया, लेकिन आज की क्लास में मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, एकदम दोनों को यूज करके। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मेरे भाई आपको पहुंचने वाला है। तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर एक पैसा है जो 6000 बन जाता है 66, कितने सालों में, 2 सालों में, और इतना बन जाता है कितने सालों में, 3 सालों में, तो वो मेरे भाई पैसा कितना होगा। अब अगर हम इसको कंपाउंड पर करें तो हम कैसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारे साथ में एक पैसा है, ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 2 सालों में कितना बन जाएगा, 6600, और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 सालों में कितना बन जाएगा, तो मेरे भाई 7920। तो आपसे कहा गया वो प्रिंसिपल हमारा कितने का है, ये बता दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 साल, और 1 साल में जो हमारा ये है वो कितने का है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये होगा हमारा, ठीक है, कुल मिलाकर के 1320। 1 साल में हमारा 1320। तो अब ये नहीं कि 1 साल में 1320 तो 2 साल में इतना, नहीं, ये हमारा साधारण ब्याज नहीं है कि हम ये नौटंकी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हम यहाँ पर क्या करेंगे समझिए, अ सम बिकम्स इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ओरिजिनल हमारा क्या होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और इस वाले केस में बिल्कुल बताना चाहता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आप ऐसे सवाल को करते हैं तो आपको इसमें रेशियो लेना है। आपको इसमें क्या लेना है, तो रेशियो लेना है। आपको इसमें रेशियो लेना है तो मेरे भाई यहाँ पर ये आप रेशियो ले लीजिए। आप 11 से काटेंगे तो आपका 60 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे तो मेरे भाई 72 बार में, 12 से काटेंगे तो 5 बार में, और 12 से काटेंगे 6 बार में। 5 रुपए की चीज 6 रुपए हो रही है, यानी अपने आप में मेरे भाई 6/5 टाइम हो रही है। कितना हो रही है, अक्सर कहा जाता है कि जहां जाना है वो ऊपर में और जहां से आए वो नीचे में, अपने आप का 6/5। तो अगर ये पैसा अपने आप का 6/5 हो रहा है, अगर ये पैसा अपने आप का 6/5, 1 सालों में 6/5, तो ये तुम्हारा पैसा था, P नाम का पैसा था, 1 साल में 6/5, फिर अगले साल में 6/5, तो 2 सालों में 6/5 होने के बाद में ये हमारा कितना हो गया, 6600 हो गया। ये कितना हो गया, तो 6600 हो गया। आप 6 से काटेंगे सीधा सीधा कितनी बार में, 1100 बार में। आप 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर कुल मिला करके जो है 550 बार में। तो ये कितना होगा, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 पास में, 25 5 125, 135 137 यहाँ पे, ये हमारे सामने इतना बटे में 3 हो जाएगा। और आप इसको भाग कर लीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 3 के 9, कुछ ऐसा 4 5, ठीक है, 83.33। कौन सा ऑप्शन आ गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन नंबर 23 गलत है तो कोई बात नहीं, हमको पता है तुम लोग ये टैक्टिक्स क्यों अपना रहे हो, इसीलिए अपना रहे हो कि हम तुमको ये सॉल्व करके दिखा दें, तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने यहाँ पर अपाहिज बनने की जरूरत नहीं है कि एक सवाल अगर किसी ने तुम्हें होमवर्क में दिया तो तुम मेरे भाई यहाँ बैठ गए और यहाँ पर जो है ढंग से जो है वहां पर क्या करने लगे, तो उसको जो है यहाँ पर बनाने के बजाय हम ही से पूछने लगे। कम से कम एक सवाल देते हैं तो यार इतना कलेजा तो रखो कि हाँ बना के लेके आएंगे। ये वाली कौन सी हरकत हो जाती है कि नहीं बन रहा है तो गलत है तो ये है, ये सब मत किया करो यार। तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो पेपर नहीं निकाल पाओगे।
ठीक है। तो साधारण ब्याज में मैंने बता दिया कि गैप सिस्टम चलता है और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सिस्टम चलता है, दोनों का अलग अलग रूल है और दोनों के अलग अलग रूल को आपको समझना है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 9500 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज का दर हमारा कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता दूंगा, सम ऑफ इतना बिकम्स इतना इन 2 ईयर एट इतना रेट हमारा क्या होगा। 2 सालों में अगर मैं निवेश करता हूँ 9500 रुपए, तो मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना बन जाता है, तो वो हमारा बन जाता है 11,704.95, ये हमारा इतना बन जाता है। तो रेट हमारा कितना होगा। मैंने कहा देखो भाई मेरे यहाँ समझना, आप यहाँ के दशमलव हटाओ 2 जीरो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पहले हटाओ 19 से काटोगे तो 19 से मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इतनी बार में कटेगा, और 19 से काटोगे तो 19 का 6 गुना 114, उसके बाद में 30 हो गया, 19 का 1 गुना 19 114, फिर 6 बार में, फिर इतनी बार में। आप यहाँ पर 5 से काटिए तो मेरे भाई कुल मिला करके ये आपका इतना हो जाएगा, और 5 से काटेंगे यहाँ पर 12 25 60, ये हमारा इतना, फिर हमारा इतना कुल मिला करके। ठीक है, 5 से 1 बार में, 5 से जो है यहाँ पर 2 बार में, फिर 5 से 3 बार में, फिर मेरे भाई कुछ गड़बड़ किया क्या, 5 एकम 5 11 5 दूनी 10 16 5 3 15, यहाँ पर मेरे भाई जो है 15, और फिर एक और जीरो मेरे भाई यहाँ पर 5 का 2 गुना 10 1 2 3 2 1। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, इनफैक्ट अभी भी हम इसको लपेट सकते हैं बट नहीं लपेटेंगे। अगर कोई चीज 2 सालों में यहाँ से यहाँ हो रही है तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट करते हैं। क्या करते हैं, इसका रूट करते हैं। तो इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, जहां तक गया है 1 2 3, तो ये 1 2 3 का स्क्वायर है। यानी 1 साल में कोई चीज 100 की चीज 123 हो रही है, तो ब्याज कितने का, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है 1 2 3, नहीं ये 1 2 3 का नहीं है, मतलब ये 111 का है। ये कितने का है, तो 111 का है। तो 100 की चीज 111 हो रही है, तो ब्याज कितने का, तो 11% का। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सी चीज है, तो इतना, यानी इसका रूट करोगे तो 111 तुम्हें प्राप्त होगा। ट्रिक यहाँ पर यह है कि कितनी जगह पर ये, मतलब देखो होता क्या है मेरे भाई, बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 111 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, और यहाँ पर इसका मेरे भाई करेंगे तो कितना मिलेगा। 2 लकीरें हैं तो 1 और 2 तक जाना है और फिर उल्टी गिनती। 3 लकीरें हैं तो 1 2 और 3 तक जाना है और फिर उल्टी गिनती। 4 लकीरें हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और फिर मेरे भाई उल्टी गिनती। तो हम इसका रिवर्स भी ऐसा कह सकते हैं, 3 तक गया तो 3 लकीर, 2 तक गया 2 लकीर, 4 तक गया 4 लकीर। तो 3 तक गया था 3 लकीर हमने लगा दिया। क्लियर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं जो समझनी है तुमको यहाँ। ठीक, आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच में जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर, अंत में राशि 12,000 13,000 मतलब 200 है, तो प्रति वर्ष ब्याज कितना होगा। ठीक है, एकदम हल्का सवाल। तुम्हारे पास में एक पैसा है और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों के बाद में कितना बन रहा है, तो ये पैसा 2 सालों के बाद में 12,000 बन रहा है, और यही पैसा अगर हम बात करें क्या हो रहा है 3 सालों के बाद में, तो ये हमारे सामने 13,200 बन रहा है। आप यहाँ देखो ब्याज आपको कितना मिला, तो 1200 मिला। ठीक है, और कितने सालों में मिला, 1 साल में। मेरे भाई यहाँ पर 1 सालों में ब्याज मिला है 1200, तो 1200 इसका कितना परसेंट है, 10%। तो उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यही अगर ये 2 साल का गैप रहता तो रूट करते, 3 साल का होता क्यूब रूट करते, 1 साल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा उड़ा देंगे। आइए चलिए आपका सवाल एक और देखते हैं, इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50,000 रुपए पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, अवधि ज्ञात करो। कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हारा इस सवाल बनेगा खाली प्रिंसिपल और अमाउंट के ही रेशियो से, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा तुम्हारे पास कितना है, तो 50,000 रुपए है मेरे भाई। उस 50,000 रुपए में इतने का ब्याज हो गया, तो ये 58,000 मेरे भाई 320 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इतने का 20 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जरा समझो। 2 से काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 2500, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 2 से मेरे भाई यहाँ पर इतने 2916। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि रेट तुम्हारा क्या है, 8% का रेट है बाबू। 8% का रेट का मतलब जानते हो कितना होता है, तो बोलोगे 2/25 होता है। चलो, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गुरुजी 1 साल में 25 से हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 1 साल में पावर हमारा कितना होगा, 1 1। 1 साल में पावर कितना होगा, 1 1। अगर ये मेरे भाई यहाँ पर 2 2 का पावर है, ठीक है, तो यहाँ 2 साल। अगर ये 25 का 3 3 का पावर है तो 3 साल। 4 4 का पावर है तो मेरे भाई यहाँ पर 4 साल। अभी ये दोनों चीजें मेरे भाई यहाँ 4 से कट सकती हैं,
तो 4 से काटेंगे तो ये 625 बार में, और 4 से काटेंगे 4 सते 28, 11 हो गया, 4 का 2 गुना 8, 4 9 36। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो मेरे भाई 25 का, और ये किसका है, तो मेरे भाई 27 का। तो तुम्हें यहाँ पर सीखने को मेरे भाई यहाँ पर क्या मिला, 4 सते 28, 11 4 दूनी 8, 4 9 36 एकदम। तो 25 का 1 पावर से 27 का 1 पावर का मतलब 1 साल, तो 25 के 2 पावर से 27 का 2 पावर मतलब कितना साल, तो 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज में सारा का सारा खेल रेशियो के ऊपर में ही टिकता है। रेशियो को जिसने समझ लिया वो सारा खेल जान गया। आ जाओ चलो 28 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे को बताओ जल्दी से क्या कहा गया कि कितनी धनराशि वाली साधारण वार्षिक किस्त 9% मेरे भाई ब्याज दर पर 3 वर्षों में दे इतना हो जाती है। यानी बहुत पढ़ लिए तुम साधारण ब्याज, बहुत पढ़ लिए तुम चक्रवृद्धि ब्याज, अब सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर है। तो मेरे भाई अब इसके ऊपर में आओ और इसका उत्तर दो कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ। मेरे भाई देखो इंस्टॉलमेंट भी तुम्हें पढ़ना है, तो इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कोई भी चीज तुमने खरीदी और एक बार में पैसा नहीं दे सकते तो किश्तों में उसको पैसा दिया, और किश्तों में पैसा दिया तो फायदा तुम्हारा भी हुआ, दुकानदार का भी हुआ। इंस्टॉलमेंट साधारण ब्याज का होता है और इंस्टॉलमेंट चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। ये वाला आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई क्वेश्चन में तुमसे यहां पर क्या कहा गया, पढ़ो कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ मेरे भाई इतना ड्यू इन 3 ईयर एट 9%, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर देखो पहले साल का कितना होगा 100, अगले में उसको 9 जोड़ दो 109, अगले में 9 जोड़ दो 118, कुल मिलाकर के मेरे भाई 300 कितना होगा 27। ये जो 327 आता है ये क्या होता है, ये वो पैसा जो तुम बाद में दोगे, ठीक है। यानी पैसा अपने आप का कितना हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 गुना, तो पैसा अपने आप का 10 गुना हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट अपने आप का 10 गुना होगा, कितना होगा 1000। इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 होगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, जल्दी से इसका उत्तर दो। वीडियो को लाइक करना मत छोड़ो भाई, लाइक करते रहना। कहा गया एक व्यक्ति ने बैंक को 8% की दर से साधारण ब्याज से 5 समान वार्षिक किस्तों में इतने रुपए का भुगतान करने का वादा किया, भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त क्या है। असल में तुम किस्त को ऐसे मानते हो, तुम मानो 100 हो गया, खाली तुम रेट को जोड़ते जाओ, ठीक है। रेट तुम्हारा 8 है तो उसमें 8 जोड़ दो 108, और जोड़ो 116, और जोड़ो 124, और 8 जोड़ो 132, और ये तुम तब तक मेरे भाई यहाँ पर जोड़ते जाओ जितने तुम्हारे किस्त दिए गए हैं। 5 मेरे भाई किस्त दिए गए तो 5 में जोड़ दो। तुम बोलोगे सर यहाँ देखिए यहाँ पर 116 का मेरे भाई ये 5 गुना 80 हो जाएगा, 580, सबको जोड़ोगे 580 हो जाएगा। ये वो पैसा है जो तुम्हें देना है और ये वो पैसा है जो तुमने इंस्टॉलमेंट बनाई है। क्वेश्चन में देखो किसका मान दिया गया, तो क्वेश्चन में कहा गया 5 समान किस्तों में इतने रुपए का भुगतान करने का वादा किया, मतलब ये जो 9048 है ये वो पैसा है जो तुम्हें देना है। इसका मतलब यहाँ पर ये किसका मान है, तो 580 का, और हमें किसका पूछा गया, तो 100 का मान पूछा गया है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है। हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 58 से आप काटो एक बार में, 10 से 8 आपका इतना हो गया, और 8 से 5 आपका इतना हो गया 324। 58 से आप इसको और कितनी बार में काट सकते हो, तो मेरे भाई 6 बार में तो काटने से रहे, तुम 5 बार में काट पाओगे, ठीक है, बढ़िया बार में। तो 58 का 5 गुना 50, 25 और 8 पे 40, 290, 34, 348 मेरे भाई, और 348 अब कितनी बार में, 6 बार में, 1560। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। क्लियर है, बहुत शानदार। जितने बच्चे यहाँ पर 1560 बता रहे हैं मतलब यहाँ पर पढ़ करके आए वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए चलिए, एक कहता है कि सर शादी मत करना, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। हाँ, इसी चक्कर में हम यहाँ पे जो है वो सिंगल रह लेते हैं। बहुत बढ़िया, बोलो हमारी मम्मी के सामने तुम ही बात, देखो तुमको कहाँ पहुंचा देंगी वो, ठीक है। बोल के देखो एक बार उनके आगे। आ जाओ चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ 1200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एज मेनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ही पेड 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने ब्याज दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतने रुपए का ऋण लिया, ऋण अवधि यहाँ पर जो है अंत में ब्याज के रूप में इतने का भुगतान किया। नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, इंस्टॉलमेंट का नहीं है, नॉर्मल है। ROT बराबर होगा। आ जाओ चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। एक मोबाइल फोन 25,000 रुपए या फिर 5200 रुपए के डाउन पेमेंट में 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज का दर 25% है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। तुम मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, तुम्हारे पास में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम जाकर के 25,000 रुपए में लेकर के आ जाओ,
ठीक है, या फिर तुम 5200 रुपए की मेरे भाई डाउन पेमेंट कर दो और जो बाकी पैसा बच जाता है उसको तुम 4 बराबर किश्तों में मेरे भाई यहाँ पर उपलब्ध करा दो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर ब्याज का दर 25% है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारी किस्तें हैं वो कितनी है। ये सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है और इसको हम लोग करेंगे सबसे एंड में। अभी करा दूंगा तो तुरंत यहाँ क्लास 400-500 बच्चे छोड़ करके भाग जाएंगे, तो अभी नहीं कराऊंगा मैं, इसको होल्ड पे रखूंगा, एकदम एंड में कराऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, आ जाओ चलो यहां पर ये देखो अगला सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो कि सबसे आसान होता है और बड़ी आसानी से तुम इन्हें बना सकते हो। क्या कहा गया मेरे भाई, यहां पर पढ़िए जरा। कहा गया इतने रुपए की राशि ऋण पर ली गई, इसका भुगतान 2 समान किश्तों में किया गया, ब्याज का दर 20% है, तो प्रत्येक किश्त क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट सबसे आसान चीज होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है मेरे भाई वो सबसे आसान चीज होता है। मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है। जैसे मानो कि अगर तुम्हारे सामने मेरे भाई 20% का रेट है, कितने का रेट है, 20% का, ठीक है, तो तुम यहाँ पर इसकी किस्तें कैसे बनाओगे अगर तुम्हें इसकी 2 इंस्टॉलमेंट मेरे भाई बनानी है तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 20% की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने 1/5 है। तो पहले साल पैसा 5 था तो वो कितना हो गया, 6 हो गया, यानी यहाँ पर इतना आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। दूसरे साल मेरे भाई 5 का स्क्वायर आपको करना है तो 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करना है तो 36 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा समझिए। आप बोलेंगे सर देखिए 30 और 25 कितना हो जाता है, तो 55 हो जाता है, और 36 और 36 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, 12 से 5 आपका 7 हो गया, 6 से इतना आपका इतना हो गया। सर इसमें 3 बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात, ये 55 का मतलब क्या होता है, देखो पहले लिखते कैसे हैं। पहले साल का लिखना है तो पावर 1 लिखोगे, दूसरे साल का लिखना है पावर 2 लिखोगे, तीसरे साल में लिखना है पावर 3 लिखोगे। राइट वाली चीज इंस्टॉलमेंट होती है, और चूंकि हर एक साल का इंस्टॉलमेंट बराबर होता है इसीलिए मल्टीप्लाई करके इनको बराबर किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करके बराबर किया जाता है, तो ऐसे मान लो कि सर ये 36 तुम्हारी क्या है, तो 36 तुम्हारी मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। सर ये 55 हमारा क्या है, तो वो मूलधन है जितने के लिए पैसा लिया है। ये 72 हमारा क्या है, तो सर ये हमारा अमाउंट है, मिश्रधन है। और ये 17 हमारा क्या है, तो सर 17 हमारा कहीं ना कहीं ब्याज है। 17 हमारा क्या है, तो सर ये हमारा ब्याज है। तो ये 4 चीजें तुम्हें यहाँ पर समझनी है और ये जाननी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। आपसे 20% के हिसाब से कहा गया कि कितनी किस्तें आपको बनानी है, तो 2 समान किस्तें बनानी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। यानी पहले साल पैसा तुम्हारा 5 से हो गया 6, दूसरे साल 5 का स्क्वायर 25 से मेरे भाई यहाँ पर 36 हो गया। हमें अपने किश्तों को बराबर करना है तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 25 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, 36 36 72 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 17 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इतने रुपए की राशि, तो मेरे भाई यहाँ पर 66550, ये तुम्हारा क्या है दोस्त, ये यहाँ पर पैसा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 55। और यहाँ कहा गया प्रत्येक किश्त हमारी यहाँ पर क्या है, तो प्रत्येक किश्त हमारी जो है वो हमारी कितनी है, 36 है, मतलब 36 जो होगा करेक्ट होगा। 36 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, एकदम बिल्कुल सही। 11 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर ये 6 बार में, फिर मेरे भाई इतनी बार में। आप 5 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 1 2, ठीक है, 1 0 यहाँ पर ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 इंटू 0, 36 से कम 36 का 6, 3 हाथ में 72, 3 75, 5 7 हाथ में 36 से 42 और मेरे भाई 43, ये हमारा 43560 इज द करेक्ट आंसर। 43560 ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। आई लव यू सर, चलो लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का मेरे भाई इंस्टॉलमेंट लिखने का तरीका। ऐसे ही तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति इतना रुपया उधार लेता है, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर किश्तों में इतने रुपए की ब्याज देता है, तो यहाँ पर जो है किश्त की राशि क्या होगी। सेम तुम्हें यहाँ पर जो है 3 बार वाला इंस्टॉलमेंट बनाना है और अपने सवाल को बनाना है। 25% की बाबू वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो पहले साल में जो किश्त दोगे वो 4 से 5 दोगे, दूसरे साल में यहाँ 16 से 25 दोगे, तीसरे साल में इसका क्यूब 64 से मेरे भाई यहाँ इसका क्यूब 125 दोगे। अगर हम देखें, हम इसको बराबर करेंगे तो करेंगे, 125 है तो यहाँ पर मेरे भाई 5 से, तो यहाँ भी तुम्हारा 5 से, और यहाँ तुम्हारा 25 से, तो यहाँ भी तुम्हारा किससे मेरे भाई 25 से। हम देखेंगे 100 हो गया, 80 हो गया, 180, 180 में 60 मेरे भाई यहाँ 18 से 24 244 हमारे सामने, ठीक है। 125 का 3 गुना मेरे भाई 375 हो गया, ठीक है।
हमसे क्वेश्चन में कहा गया मैन बोरो 2196, तो ये जो 2196 है ये कितने की वैल्यू है जो तुम उधारी लिए हो 244 का, और हमसे कितने का मान पूछा गया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 125 का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, 3 हाथ में 9 चौके 36 3 39 का 9 9 18 मेरे भाई 9 बार में 12 9 108 1080 और मेरे भाई 45 10 यहाँ 1125 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, डुएबल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसको तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एकदम आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। एक मोबाइल फोन 39,300 रुपए नगद भुगतान पर या इतने रुपए नगद अग्रिम भुगतान पर 3 वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% की मेरे भाई दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस्त की राशि क्या है। डाउन पेमेंट का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में भी बनता है और डाउन पेमेंट का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के भी इंस्टॉलमेंट में बनता है। कंपाउंड वाला आसान होता है, सिंपल वाला मुश्किल होता है। पढ़ो इसमें क्या कहा गया। मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर इतना, जा तो जाओ कैश में खरीदो तो इतने का मेरे भाई खरीदोगे, और नहीं तो कहा गया इतने रुपए का तुम वहां पर क्या कर दो, डाउन पेमेंट कर दो और 3 इक्वल एकदम ईयरली इंस्टॉलमेंट कर दो। शॉपकीपर तुमको रेट देगा कितने का, 20% का, और वो भी कंपाउंडेड होगा। तो मेरे को बताओ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। एकदम आसान सवाल है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर दुकान में गए और दुकान में आपको मोबाइल जो है बोला गया इतने का है, आप बोले बहुत बढ़िया बात है, इस पैसे में से आप 7,450 रुपए उसी समय दे दिए आप यहाँ पे। तो जब आप उसी समय दे दिए तो 12 से 4 आपका 8 हो गया, 8 से 7 आपका इतना हो गया, तो आपको इतना पैसा देना है। इतने पैसे का ही आप क्या बनवाते हैं, किस्त बनवाते हैं। किस्त बनवाते हैं कितने परसेंट का, तो 20% का, जिसका मान 1/5 होता है। ठीक है, जिसका मान 1 क्या होता है, 5 होता है। यानी पहले साल पैसा आपका 5 से कितना हो जाता है, 6। दूसरे साल 5 का स्क्वायर से मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, और तीसरे साल यहाँ पर इसका क्यूब से मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब हमारा इतना हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इधर क्या होता है, बराबर करना। 216 है तो 6 से गुना करो तो यहाँ 6 से हो जाएगा, और यहाँ 36 से गुना करो तो यहाँ 36 से हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ये हमारे सामने 180 है, यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने 150 है, और ये हमारे सामने 125 है। कुल मिलाकर के 8 और 2 10 5 15 का 5 एक हाथ में 455। अब क्वेश्चन में हमें जो देखना है वो क्या देखना है कि मुझे सामने वाले को इतना पैसा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या है, प्रिंसिपल है, इसी का तो मैंने किस्त बनवाया है। यानी ये 31,850 मेरा क्या है, मूलधन है। मूलधन का मतलब 455 की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा गया है, तो इंस्टॉलमेंट का मान मतलब यहाँ पर 216 का मान हमसे पूछा गया है। आप यहाँ पर लपेटिए बहुत तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या इसका 8 गुना तो नहीं, 7 गुना, 7 पचे 35 3, 7 पचे 35 3 38, और मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में कुल मिलाकर के कटेगा भाई मेरे, तो बोलोगे गुरुजी 7 बार में। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 0 7 6 42, ठीक 11, और मेरे भाई यहाँ ये हमारा 15,120 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में ही आदित्य सर स्पेशल वाला सारा मेरे भाई यहाँ पर मिक्स था। ठीक है, कुछ अलग से हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है कुछ हम आपको मेरे भाई यहाँ दे देंगे होमवर्क के तौर पे। अब एक सवाल अपन वो कर लेते हैं ठीक है, जो हमने आपके लिए मेरे भाई यहाँ पर छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन, साधारण ब्याज का डाउन पेमेंट, जो मेरे भाई यहाँ समझना है। बाकी जी देखो दिल्ली पुलिस का स्लॉट भी आ गया है, तो जिन्होंने स्लॉट नहीं भरा है वो स्लॉट भर देंगे भाई। ठीक है, अपना और बढ़िया से आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर होगा तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, आइए अंतिम सवाल है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया, तुम देखो एक वो डाउन पेमेंट था, एक ये डाउन पेमेंट है। वो आसान था, ये मुश्किल है। इसमें तुम 25,000 रुपए का मोबाइल लेते हो और उसमें से 5200 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हो, तो डाउन पेमेंट करते हो। यानी असल में मेरे भाई यहाँ पर तुम क्या करते हो समझना, और बाकी उसके बाद 4 समान मासिक किस्तों पर तुम्हारा मेरे भाई जो है वो उपलब्ध है। साधारण ब्याज की जो दर है वो 25% है, तो प्रत्येक किस्त याद करें। बन जाएगा है? बताइए, मोबाइल फोन 25,000 रुपए पर या तो तुम जाओगे तो इतने का मेरे भाई यहाँ पर बनेगा, हालांकि आसान है। 5200 रुपए के डाउन पेमेंट तुमने कर दिया है, इसमें से तुमने क्या किया, 5200 रुपए का कर दिया है, तो यानी कितना पैसा और देना बाकी है, तो 19,800 रुपए।
ठीक है, ये इतना देना बाकी है। अब कहा 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है यदि साधारण ब्याज की दर इतनी। हालांकि ये आसान वाला है, ये मुश्किल वाला नहीं है। वो एक जो दूसरा वाला था वो बहुत गंदा होता, वो अभी नहीं डाला है मैंने, ये आसान है। इतने का सामान था, इतने की पेमेंट कर दी, यहाँ पर ये हो गया। अगर एट प्रेजेंट आप पैसा देते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन आपने इस पैसे को एट प्रेजेंट तो नहीं दिया है, आपने इस पैसे को 4 समान मासिक किस्तों के बाद में यहां पर दिया है, मंथली इंस्टॉलमेंट दिया आपने, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो एक काम करिए आप मेरे भाई, यहां पर पहले जो है इसका अमाउंट निकाल लीजिए कि यदि अभी ना दे करके अगर पूरा का पूरा पैसा चौथे महीने के अंत में आप इसको देते हैं तो आपको कितने का पड़ता। तो आप यहां पर कहेंगे सर ये जो हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा कितना है, तो प्रिंसिपल है मतलब 100 का मान है, और हमें अमाउंट पता करना है, यानी 100% प्लस रेट इनटू टाइम। रेट हमारे सामने 25 है, और टाइम की बात करते हैं, यदि मैं 4 महीने के बाद देता, इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 महीने के बाद देता, तो ये महीना है, साल में बदलने के लिए आप इसको मेरे भाई इतने से करो। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा लफड़ा होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, बट कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आप इसको बना लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से आप काटेंगे तो 3 बार में, ये 300 प्लस 25 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 325, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप 3 से काटिए, 3 का 6 गुना और 3 का 6 गुना, तो ये हमारे सामने कुल मिलाकर के इतना होगा। अब ये हमारे सामने होगा तो बस अब खाली इसको मेरे भाई लिख लीजिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यदि इस पैसे को 4 महीने के बाद में आप देंगे तो इतना देंगे। यहाँ पर ये 25% जो है मेरे भाई, यहाँ पर इसको तुम फ्रैक्शन में तोड़ो, ये हो जाएगा 1/4। 1/4 पूरे साल का है, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, यानी यहाँ पर इतना करेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 महीने का। अब 1 महीने का मेरे भाई हो जाएगा, तो ऐसे मान के चलो कि 48 रुपये मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट, फिर 48 में 1 जोड़ोगे तो तुम्हारा 49, फिर 1 जोड़ोगे तो 50, और फिर जोड़ोगे तो 151। अब जरा जोड़ो यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये दोनों मिलकर के 100 और 150 और 190, 198 यहाँ पर ये मेरा बना रहे हैं। अब 198 मेरे भाई बना रहे हैं, तो फिर से वही बात ये कहूंगा, यदि 4 महीने के बाद मैं देता तो इतना, और मेरे भाई यहाँ यूनिट में देता तो इतना, और पैसे में देता तो इतना, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के कितने की वैल्यू, तो ये हमारा 198 का मेरे भाई मान है, और हमसे कितने का मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर 48 का मान पूछा है। आइए चलिए इसको हल करिए, मतलब मैं डिवाइड करके सोच रहा था, लेकिन उससे बेहतर हमारा रेशियो है, वैसे ले सकते हैं। 11 से आप काटेंगे 6 बार में, और 11 से आपका मेरे भाई कुल मिलाकर के, हालांकि ये सीधा सीधा इसका 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 बार में कटने के बाद ये 16 बार में कट जाएगा। लो तुम्हारा उत्तर आ गया, 16 का 5 गुना 80 का 0, 8 हाथ में 32, और 8 40 का 0, 4 16 3 48, और 4 52। एकदम परफेक्ट वे में मक्खन की तरह ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इतने का सामान था, इतने की डाउन पेमेंट यानी इतना रुपए देना है। अगर तत्काल प्रभाव में दोगे तो इतना रुपए देना पड़ेगा, लेकिन आप तो अभी तो दे नहीं रहे, तो मैं ये मान के चलता हूं यदि इस पैसे को तुम आज ना दे करके यहाँ पर 4 महीने के बाद में दे रहे हो, तो ये तुम्हारा अगर पैसा है तो इतने का तुम्हारा ये अमाउंट बन जाएगा। इतने का क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे सर ये तो पैसा जो है हम यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, तो ये ईयरली का रेट है, तो मंथली का रेट 1 बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, यानी यहाँ पर 48 फिर 1 फिर 1 फिर मतलब 48 में देखो 1 है, तो 48 में 1 1 1 1 करते जोड़ते जाओ। 4 महीने के बाद दोगे इतना, यूनिट पैसे में दोगे इतना, ये पैसा इतने का मान बताना है, खेल खत्म। तो हमारी तरफ से ये होते हैं मेरे भाई पूरे सवाल आपके, ठीक है। इसके बाद में बाकी क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तरीके से, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमारी तरफ से मेरे भाई दिल्ली पुलिस की भी पूरी कॉम्बो किताबें अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी में, जो कि फ्लिपकार्ट पर है। जीडी के लिए भी चारों किताबों मैंने अवेलेबल करा दिया है, कांस्टेबल के लिए भी जो है यूपी पुलिस का वो भी अवेलेबल करा दिया। तो जो भी भाई लोग हमारे यहाँ पर बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, आराम से सारी किताबें मंगाएं और मेरे भाई पढ़ाई करें। टेलीग्राम याद रखिएगा, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, इसी के ऊपर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।